वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। इस वीडियो के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग का पूरा बेसिक आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको इतना आसान लैंग्वेज में सिखाएंगे कि आपने पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो देखें आप, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या रहेगा। इसके फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग को समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मार्केटिंग क्या है। अगर आपने मार्केटिंग को समझ लिया तो आप डिजिटल मार्केटिंग को भी बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो देखें आप, मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग को बहुत से लोग अलग अलग तरह से डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कोई तो सेल से ही इसको डिफ़ाइन कर देता है कि अगर आपने किसी का प्रोडक्ट बेच दिया तो आपने सही मार्केटिंग करी, अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो आपने सही मार्केटिंग नहीं करी, जबकि ये बहुत ही गलत है। मार्केटिंग और सेल्स में बहुत अंतर होता है। बेचना और एक मार्केटिंग करना, उसमें अंतर होता है, ठीक है ना। तो आपको मैं अपने हिसाब से डिफ़ाइन करता हूँ कि मार्केटिंग क्या है, और बाकी आप अलग अलग तरह से देख सकते हैं। सबने अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया है मार्केटिंग को। अगर मैं आपको मार्केटिंग को डिफ़ाइन करूँ तो देखें आप, अगर किसी को किसी चीज़ की नीड है, जैसे समझो कि एक बच्चा है जिसको भूख लग रही है, ठीक है ना, उसको कोई भी स्नैक्स खाने हैं, ठीक है। अब उसको नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, तो उसने सोचा कि मुझे नूडल्स चाहिए। तो उसने अपने मम्मी पापा को बोला, तो मम्मी पापा ने उसको पैसे दिए और कहा जा पास वाली दुकान से जाकर, शॉप से जाकर लेके आ जा मतलब नूडल्स, ठीक है। अब वो नूडल्स लेने गया और उसने वहाँ पे जाके क्या बोला कि मुझे मैगी दे दो। क्या बोला उसने? मैगी दे दो, ठीक है ना। और मैगी और नूडल्स में अंतर है, ठीक है ना। यानी मैगी तो एक ब्रांड का नाम है, बाकी वो नूडल्स बनाती है मैगी, उसके ब्रांड का नाम है। ऐसी बहुत सी कंपनियां जो नूडल्स बनाती है, पर नूडल्स का नाम हमारे माइंड में नहीं आता है। हमारे माइंड में क्या आता है? मैगी का नाम। क्यों आता है? क्योंकि उनकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि जिससे हमारे जो कैटेगरी है ना, वही वो ब्रांड बन गई है। यानी कैटेगरी और ब्रांड दोनों बराबर हो गई, समझ गए। यानी कैटेगरी का नाम भूल गए हम और उस ब्रांड का नाम आ गया। जैसे जूते का नाम नहीं आ रहा है, जैसे उसके ब्रांड का नाम आ रहा है, ठीक है ना। नाइकी ब्रांड है, जैसे उसका नाम आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही हमें मतलब टूथपेस्ट का नाम नहीं आ रहा है, हमें कोलगेट नाम याद आ रहा है। तो ये सब क्या है? मार्केटिंग की वजह से। तो मार्केटिंग क्या हो गई? तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि मार्केटिंग सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केटिंग ये है कि अगर किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की नीड है, ठीक है ना, अगर किसी भी चीज़ की उसको नीड है और अगर वो उसको चीज़ चाहिए, तो उसके माइंड में सबसे पहले नाम किसका आया? उसकी मार्केटिंग सबसे तगड़ी है, ठीक है ना। उसकी मार्केटिंग सबसे तगड़ी। जैसे समझे एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है, 10th क्लास में ये बच्चा पढ़ रहा है और इसको 10th के अंदर पढ़ रहा है और इसको समझ में आया कि इसकी मैथ्स क्या है? वीक है, ठीक है ना, मैथ्स इसकी वीक है। तो इसको मैथ्स के लिए टीचर की ज़रूरत है। अब समझो उसके माइंड में क्या नाम आएगा? कौन सी कोचिंग में जाने का नाम आएगा गणित के लिए? अगर आपका नाम सबसे पहले आया यानी आपकी मार्केटिंग बहुत ही अच्छी है। और अगर आपका नाम सेकंड के नीचे आया, टॉप 3 के नीचे आ रहा है आपका नाम, तो वो बहुत ही बेकार है। अगर फर्स्ट नंबर पे आपका नाम आ रहा है तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, सब कुछ होगा, ठीक है ना। बस ये है कि मार्केटिंग इसको कहते हैं। बाकी डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन को आगे हम और अच्छे से समझेंगे जब हम अभी बिल्कुल बेसिक करेंगे इसका। तो उसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन को पूरा लिखा हुए में पढ़ेंगे, उसको आपको बताएंगे। बाकी आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि मार्केटिंग क्या है, ठीक है ना। तो अब देखें आप, डिजिटल मार्केटिंग की हम बात कर रहे थे तो आपको समझ में आ गया मार्केटिंग क्या है। तो उसी मार्केटिंग को अगर हम डिजिटल तरीके से कर रहे हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है ना। क्यों डिजिटल? पहले तो हम देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर अभी क्या है, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट में डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आप सबको पता है कि आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, आप उस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता है कि आप उस मोबाइल का कितनी देर इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता है कि आप लगभग 3 से 6 घंटे तो मोबाइल दिन में चलाते ही चलाते हैं, ठीक है ना। और आप दिन में कितनी बार मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करते होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करते होंगे? लगभग आप 10 से 15 बार तो दिन के अंदर व्हाट्सएप पर चेक करते होंगे। बाकी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना, आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं और कितनी देर आप
मतलब कितनी बार आप चेक करते हैं नोटिफिकेशंस और कितनी बार आप व्हाट्सअप ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, तो आप देख लो इतनी बार आप चला रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका अटेंशन कहाँ पे है? मोबाइल पे, ठीक है। आपका अटेंशन कहाँ पे है? मोबाइल पे। और आपको एक नियम बताता हूँ मैं, अटेंशन इज़ मनी। क्या है? अटेंशन इज़ मनी। लिख लेना आप अपनी कॉपी के अंदर, अटेंशन इज़ मनी, अटेंशन पैसा है, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि देखें आप, अगर आपने उस मोबाइल पर अटेंशन दी, तो अगर उस पर कोई भी अपनी मार्केटिंग करेगा, किसी भी ब्रांड को ऐड दिखाएगा आपको किसी भी ब्रांड का, तो आपके माइंड में उस ब्रांड के लिए इमेज बनेगी, ठीक है ना। और फिर आपको जब भी उसकी नीड होगी तो आप उसको ख़रीद लेंगे। कोई कोई तो मार्केटिंग ऐसी होती है जो नीड भी क्रिएट कर देती है, ठीक है ना, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। बाकी मार्केटिंग इतनी है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है और किसी भी ब्रांड का नाम आपका सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, तो उसकी मार्केटिंग सबसे तगड़ी है, ठीक है ना, और आप उसी को परचेस करेंगे। तो मार्केटिंग ये है। और आप सबको पता है कि अब देखो आप, कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म बिल्ड हुए, ठीक है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे हम सब वीडियोस डाल सकते हैं। इस पर भी हम वीडियोस डाल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें स्क्वायर में वीडियो चलती है, इसमें IGTV में वीडियो डाल दिया, फ़ोटोज़ भी होते हैं, ठीक है ना। इसमें फेसबुक पे भी फ़ोटोज़ हम अपलोड कर सकते हैं, इसमें हम फ़िल्टर के साथ फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये सब इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे कंटेंट शेयर होता है, ठीक है ना। कहीं पे वीडियो के फॉर्म में होता है, कहीं पे इमेज के फॉर्म में होता है, तो कंटेंट हम देते हैं, ठीक है। अब क्रिएटर्स इसमें कंटेंट क्रिएट करते हैं और जो कंज्यूमर्स है, जैसे आप सब व्यूवर्स हो, तो आप इधर व्यूज़ देते हैं, ठीक है ना। आप सब देखते हैं, उसको लाइक्स करते हैं, एंगेजमेंट देते हैं आप सब, ठीक है। तो अब आप भी इधर आ गए, क्रिएटर्स भी इधर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पब्लिक आ गई। तो यहाँ पे जब पब्लिक आई तो फिर क्या आया? जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे, छोटे बड़े ब्रांड्स, वो सब कहाँ पे आए? यूट्यूब पे आए। और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ऐड दे दिया यूट्यूब को, ठीक है। तो उसी ऐड का लगभग 55% तो वो क्रिएटर को शेयर करता है जिसने वीडियो बनाई, ठीक है ना। जैसे समझो हमने वीडियो बनाई, इस पर ऐड आया, तो उसका 55% हमें को यूट्यूब देगा, क्योंकि हमने वीडियो बनाई और आपको एंगेज किया इस वीडियो पर। और 45% वो किसको देगा? खुद के पास रखेगा, ठीक है ना। तो ऐड ने तो समझो, जैसे समझे आप इसको, कि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसने 100 रुपये दिए यूट्यूब को, ठीक है ना। यूट्यूब को या फिर फेसबुक को, दोनों का नियम सेम चलता है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अभी तक ऐड लागू नहीं हुआ है वीडियो पे, ठीक है। तो देखें आप, जो एड से रेवेन्यू है, तो 100 रुपये यूट्यूब को दिए, तो 55 रुपये तो वो हम क्रिएटर्स को देगा जिसने वीडियो क्रिएट करी, और 45 रुपये वो रखेगा क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म है, उसको बहुत सी चीज़ें डेटा मैनेज करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो 45 रुपये वो रखता है, 55 रुपये हर क्रिएटर से, ठीक है। अब समझे आप कि यहाँ पे यूट्यूब को पैसा क्यों मिला? एड की वजह से। और उन्होंने एड क्यों दिखाया? क्योंकि यूट्यूब के पास क्या है? पब्लिक है, ठीक है ना, पब्लिक है। और हमारे को पैसा क्यों दिया? क्रिएटर के पास पैसा क्यों है? क्योंकि उसके पास पब्लिक है। तो आपको समझ में आ रहा है, अटेंशन इज़ मनी, अटेंशन पैसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, कहीं नहीं होगा ये पूरा, आपको यूट्यूब पे ये नियम कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकली मैंने सीखा, समझा और फिर आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसमें 100% प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल रही है। वीडियो को पूरा अंत तक आप देखते रहें। तो देखें आपको ये समझ में आ गया। तो अब देखें कि मोबाइल के ऊपर कितना ज़्यादा सब जने अटेंशन दे रहे हैं। तो मोबाइल से पैसा नहीं कमेगा क्या? ठीक है ना, कमाया जाएगा पैसा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इस पर हम बहुत ही ज़्यादा हमारा समय निकाल रहे हैं। तो मार्केटिंग किस पे होगी? अब आने वाले टाइम में, अभी भी प्रेजेंट में भी मार्केटिंग मोबाइल से होना शुरू हो गई है। आप सबको पता है कि मार्केटिंग मोबाइल से बहुत ज़्यादा हो रही है, और मोबाइल से इतनी खतरनाक मार्केटिंग हो रही है कि आप देखें कि रातों रात कोई सेलिब्रिटी बन रहा है, ठीक है, और रातों रात कोई गिर भी रहा है, ठीक है। नेगेटिव मार्केटिंग भी होती है और पॉजिटिव मार्केटिंग भी होती है, ठीक है। तो देखो रातों रात कोई बढ़ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं रानू मंडल, ठीक है, जो गाना मतलब बनाया, उसका गाना वायरल हो गया, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं ये काचा बादाम वाला गाना था, तो वो अंकल फेमस हो गए। तो मतलब कितना ज़्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी वो वायरल हो रहे हैं। कैसे हुए वो वायरल? वो मोबाइल की वजह से हुए हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सब लोग मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे ऐड आएगा, और ऐड आएगा तो वहाँ पे सब लोग पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। इसमें देखो व्यूअर्स का भी फ़ायदा है, व्यूअर्स को कुछ सीखने को मिलता है वीडियोस के थ्रू। जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इससे हमें भी फ़ायदा हो जाता है, यूट्यूब को भी फ़ायदा होता है, यानी ये सबको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम तो बंद हो ही नहीं सकता है, जो ऐड वाला सिस्टम है ना, ये बंद नहीं होगा। क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि इसमें सबका फ़ायदा है, तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। बाकी और भी फ्यूचर है, मैं आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले आप देखें कि इसको मैं समझाऊं, उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप देख लें एक चीज़, कि या तो आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको भरोसा है कि आप गवर्नमेंट जॉब निकाल लेंगे।
क्योंकि आप सबको पता है कितने परसेंट के लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी, 100% में से 1% से भी कम होगा वैसे तो ये आंकड़ा, क्योंकि आप सबको पता है कि 10 से 15 लाख एक जॉब के लिए लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं एक मतलब 10 लाख 15 लाख, और उसमें सिलेक्शन कितने का होता है, 3,000 4,000, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो 1% से भी बहुत कम, तो भी हम मान लेते हैं कि 1% की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो अगर आपको भरोसा है कि मैं उन टॉप 1% बच्चों में आता हूँ, मेरी जॉब लग जाएगी 3 से 4 बार अटैम्प्ट में या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है, या फिर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको तो बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिक्योर हैं, आप सेटल्ड हैं, ठीक है ना। और सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है ना, या फिर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिच हैं, आपके पास इतना सारा पैसा है। तो आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है तो आपको मार्केटिंग वाले बंदे को ही हायर कर लेंगे आप, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उनको आप हायर कर लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। पर अब देखें जो मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और जो नॉर्मल सारा, अब उसके अलावा यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यानी एक तो गवर्नमेंट जॉब और दूसरा रिच, इन दोनों को छोड़कर अब अगर आप किसी में भी आ रहे हैं तो आप सबके लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मस्ट है, ठीक है ना, आप सबको करना ही करना है, यानी आप छोड़ ही नहीं सकते डिजिटल मार्केटिंग, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग। क्यों है, इसका भी मैं फॉर्मूला भी देने वाला हूँ, तो वो फॉर्मूला भी आप देखें, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। वो फॉर्मूला ये है कि देखें आप, अगर आपको कोई भी स्किल आती है, ठीक है ना, अब देखें आप अगर वो नहीं कर रहे हैं, आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होगी, ठीक है। अब देखें आप कि इंडिया के अंदर लोगों के पास स्किल्ड नहीं है, वो डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, इसलिए वो बेरोजगार है, अंडर अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है ना, और बहुत से अनएम्प्लॉयड भी है। तो अंडर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, क्यों है ये, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, मार्केट में जो डिमांड है वो वाली स्किल नहीं है, वो खाली रट्टा नॉलेज लेके निकल रहे हैं। तो आप देखें स्किल यानी कौशल, ठीक है ना। तो अगर समझे आपके पास कोई भी स्किल है XYZ, समझो आप योगा टीचर हैं, ठीक है ना, योगा आप सिखाते हैं, योगा ट्रेनर हैं आप, या फिर आप कोई भी जैसे मैथ्स हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, कौन से भी 10th 12th को पढ़ाते हैं आप, वो आपका अलग है, ठीक है, या फिर आपको मेहंदी बनाना अच्छा आता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आपको कोई भी फील्ड कोई सी भी स्किल आती है, तो आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखें, वन स्किल, ये फॉर्मूला हमने आपके लिए बनाया है, वन स्किल प्लस मार्केटिंग। अगर इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हैं तो आप रिच बन सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और पैसा रियल में इम्पोर्टेंट है, हम लोग सब पैसे को बात नहीं करते पैसे के बारे में, जबकि पैसा बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है आपकी जितनी भी नीड्स है वो पैसे की वजह से ही दूर होगी। आपको छत चाहिए तो भी पैसा चाहिए, ठीक है ना, आपको कुछ भी लेना है, कुछ भी ख़रीदना है, आपकी ख्वाहिशें पूरी करनी है, उन सब के लिए पैसा चाहिए, किसी को खुश करना है, किसी की मदद करनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप पैसा कैसे कमा पाएंगे, पैसा तभी कमा पाएंगे ना, आपके पास एक स्किल तो होनी चाहिए, कम से कम एक स्किल कौन सी भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जो भी हमने बताया बहुत सी स्किल्स होती है, उनमें से एक स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक स्किल है, ठीक है, और आपको मार्केटिंग की नॉलेज है, और मार्केटिंग में भी अभी देख लो, अभी मार्केटिंग में ट्रेडिशनल से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि आप मैंने कहा कि जैसे आप रिच नहीं होंगे, आप गरीब फैमिली से हो सकते हैं, और आपके पास स्किल है और आपको मार्केटिंग आती है, तो आप देखें अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग आती है तो इतना ज़्यादा आप कुछ नहीं फ़ायदा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा आपका, उसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। पर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती हो, डिजिटल मार्केटिंग आपको भी बताऊंगा कि उसका फ्यूचर क्यों भी है। तो देखें आप, वैसे तो हमने आपको बताया कि मोबाइल में बहुत ज़्यादा लोग स्पेंड कर रहे हैं टाइम, अटेंशन इज़ मनी, तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग में मोबाइल मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मोबाइल मार्केटिंग में भी सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा लोग उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट उससे भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। आप देखो, आप यूट्यूब पे हो ज़्यादा समय, या फिर आप मतलब कोई भी रीड करते हो, ब्लॉग्स रीड कर रहे हो, या वेबसाइट पे आप हो, या फिर आप किसी भी वीडियो पर हो ज़्यादा टाइम, तो आप सबको पता है कि वीडियो पर आप हो तो कंटेंट वीडियो के फॉर्म में ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो वहाँ पे लोग हैं, तो अटेंशन इज़ मनी है, तो मतलब वीडियो सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कोई भी स्किल आती है, ठीक है, और आपने मार्केटिंग को अच्छे से सीख लिया, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। और आप जो कहते हैं ना कि मतलब आपका करियर देखें, जैसे आपको
कितना ही आपके साथ बुरा हो गया, ठीक है ना। आप सबको पता है कि अनसर्टेनिटी हर जगह रहती है, आप कहीं पे भी मतलब स्टेबल नहीं रह सकते हो। आप तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी लोग को लगता था कि सिक्योरिटी, इस वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते थे। अब तो आप देख लें, बहुत सी जो गवर्नमेंट जॉब्स थी उनको प्राइवेटाइजेशन कर लिया, उनको प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है, उसको प्राइवेट में बदल दिया गया, वो वापस उनका अनसिक्योरिटी होगी, ठीक है, वो सिक्योरिटी उनकी ख़त्म होगी। तो सिक्योरिटी तो कहीं नहीं रहती है, अनसर्टेनिटी हर जगह है, और आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे आगे जाके। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रगल ना करें तो आपको कोई ना कोई एक स्किल आनी चाहिए, और आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। एक लाइन में यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर आपको मार्केटिंग आती है ना, और समझो स्किल नहीं आती कोई भी, तो भी आप विनर हो। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आपको मार्केटिंग आती है, उसमें मैं आपको एक ही फॉर्म बोलूँगा, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है और आपको कोई भी स्किल आती है, या फिर समझो कोई भी स्किल नहीं आती है, या फिर समझो कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाना आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मार्केटिंग की नॉलेज है तो। क्यों? क्योंकि अगर आपको मार्केटिंग आती है ना, तो आप जो स्किल्ड बंदे हैं ना, उनकी मार्केटिंग करके, उनको प्रमोट करके, उनसे भी आप कमा सकते हैं, ठीक है। यानी बहुत से तरीके आपके पास खुल जाएंगे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो अब मैं बताता हूँ, अगर आपने जो अपना टाइम, ठीक है, टाइम एनर्जी टाइम एनर्जी और मनी, ठीक है ना, टाइम एनर्जी मनी, अगर आपने अभी से इस वीडियो को आपने देखा और इस वीडियो के बाद से आपने टाइम एनर्जी मनी अगर डिजिटल मार्केटिंग को दिया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने को दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 3 साल के बाद, लगभग आपको 3 साल तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डिग्री करते हो तो आपको 3 से 4 साल लगते हैं। आप सबको पता है, आप देखो 12वीं तक आप पढ़ते हो, उसके बाद भी 3-4 साल आप कॉलेज करते हो, उसके बाद भी आप कहते हो फ्रेशर हो, अभी भी मैं 15-20 हज़ार रुपये ही कमाने लायक हूँ, ठीक है। उतने भी लोग तो कमाने लायक होते ही नहीं, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। पर अगर आपने 3 साल डिजिटल मार्केटिंग को दिया, इसको अच्छे से सीखा समझा, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सोचेंगे कि अगर मैं जीरो पे भी आ गया ना, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली मैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज से वापस अपना सारा एम्पायर खड़ा कर दूंगा। यानी इतना आपके पास पावर आ जाएगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आप इसमें बहुत सी चीज़ें सीखते हो। आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में केवल हम नॉर्मल छोटी मोटी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, एड चलाना नहीं सीखते होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आप ह्यूमन साइकोलॉजी सीखेंगे आप, ठीक है ना, साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे, लोगों की मानसिकता के को समझेंगे, ठीक है, डिज़ाइनिंग के बारे में समझेंगे, बहुत सी चीज़ें होती है डिजिटल मार्केटिंग में के बारे में जो आप समझेंगे। अभी हम सब डिस्कस करेंगे, जो अभी नोट्स हम दिखाएंगे आपको, तो उस नोट्स में हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। बाकी आप देख लें कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को देखो, सीखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वो तरीका कोई भी नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि उनसे सबका धंधा बंद हो जाएगा, ठीक है। पर मैं आपको बताऊँगा, सुनना, जैसे हमारी से डिलाइट से डिलाइट कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, हमारा स्टार्टअप है ये, जिसको हमने स्टार्ट किया। ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और कंटेंट क्रिएशन कंपनी है, से डिलाइट, ठीक है। तो से डिलाइट में यानी सर्व डिलाइट, हम लोगों को सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है, कंटेंट के थ्रू और मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है ना। हम लोगों की मार्केटिंग भी करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैंडल करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, कंटेंट भी हम बहुत शानदार क्रिएट करते हैं। तो से डिलाइट हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, जिसमें हम 4 फाउंडर्स हैं, ठीक है। एक तो एएस सर ही हैं, आपके एएस सर ही फाउंडर है एक तो, ठीक है ना। बाकी 3 और फाउंडर हैं, उनका भी बराबर रोल है, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इसके लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में देखो, हम सेटेलाइट कंपनी है, तो अगर, पर आप सबको पता है कि हम आपके लिए रियल कंटेंट देते हैं, तो आपको कभी भी गलत नहीं बताएंगे। तो से डिलाइट हमारी कंपनी है, तो भी हम आपको एक एडवाइस देंगे कि आपको कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जुड़ना चाहिए। अगर आपको रियल में डिजिटल मार्केटिंग को सीखना है ना, तो आपको कोई भी स्टार्टअप में, ठीक है ना। क्यों स्टार्टअप में? क्योंकि अगर आप कोई जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है उसके अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग में जुड़ेंगे तो आपसे इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, ठीक है, आपको सब चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी, यानी बहुत कम आपको सीखने को मिलेगा, तो फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको कोई भी स्टार्टअप में जब आप जुड़ते हैं ना, शुरू के स्टार्टअप में, वहाँ पे आप शुरू से खड़े होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई लीडर बनता है, एसईओ मतलब सीईओ बनेगा, ठीक है, उसमें कोई क्या स्किल पकड़ेगा, कोई क्या पकड़ेगा, सब चीज़ें आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। आपको इतनी पावर आ जाएगी ना जब आप स्टार्टअप करेंगे, भले ही मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो पहला स्टार्टअप है वो फेल हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सक्सेसफुल हो गया तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर फेल भी हो गया ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप इतना ज़्यादा सीख चुके होंगे ना कि आपके पास इतनी पावर आ जाएगी।
फिर आपको कोई भी स्किल आती है ना, उससे ही आप मार्केटिंग, अपनी खुद की मार्केटिंग करके आप टॉप पे आ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा मतलब डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड है, ठीक है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो किसी भी स्टार्टअप में जुड़कर प्रैक्टिकली आपको करना होगा। देखो बेसिक तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से बता दिया है। इस वीडियो को आप 10 से 15 बार देखेंगे, पक्का बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंस बता दी, डिजिटल मार्केटिंग क्या है वो बता दिया, ठीक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बता दिया। अभी हम सब नोट्स पढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे, उसके बाद भी हम और वीडियोस बनाएंगे तो उनमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो आप अच्छा खासा समझ जाएंगे। पेड ऐड के बारे में भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे और चलाना सीख लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मेन चीज़ ये है कि अगर आप किसी स्टार्टअप में जुड़कर करेंगे ना काम, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी अगर आप बिल्कुल समझो फ्री में भी काम कर रहे हो ना, कोई भी स्टार्टअप मिला आपको, वो कह रहा है कि यार फ्री में काम करो, वो कह रहा है कि यार 10,000 रुपये दोगे तो ही हम आपको स्टार्टअप में रखेंगे, तो आप उसको 10,000 दो, 50,000 दो। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टअप में जुड़ के काम करोगे ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा और आपकी लाइफ को पूरा वो ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है ना। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर 3 साल बाद भी कुछ नहीं होता है ना, तो भी आपके पास इतनी ज़्यादा पावर होगी, वो स्किल होगी जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपकी जो अभी की सेल्फ है, ठीक है ना, अभी जो जैसे आप सोचते हैं, अभी जो आपका माइंड है, वो आपका माइंड समझो बहुत ही लेवल पे आ चुका होगा। तो इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो किसी स्टार्टअप में जुड़कर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है। बाकी आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं उनकी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, पर आपको प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा, ठीक है, स्विमिंग में उतरना पड़ेगा। अगर स्विमिंग सीखनी है और स्विमिंग में जीतना है तो आपको उतर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस ज़्यादा होगी थ्योरी से, ठीक है ना। इसमें भी सेम है, जैसे अभी मैं स्विमिंग की थ्योरी दूँ, ठीक है, ट्रेनर आपको थ्योरी दे, तो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे, उसके बाद गलतियाँ करोगे, उस गलतियों से सुधारोगे, उससे सीखोगे। अभी हम इन सब के बारे में बात करेंगे, तो आपकी स्किल सबसे ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है ना। तो आपको पावर आएगी, क्योंकि आप जीरो से हीरो बने हो, आपने फेलियर्स देखी है बहुत सारी, तो इसलिए आपको ऐसे सीखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, ये हमें लगता है, ठीक है। अब देखते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के जो नोट्स मैं आपको बता रहा था, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लें आप, ये नोट्स हमने निकाल लिए हैं, तो देखें आप डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। अब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत से तरीके से आते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग गहरा समुंदर है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे कंटेंट मार्केटिंग होगी, अब कंटेंट दोनों फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो यूट्यूब पे, ठीक है, टेक्स्ट में जैसे ब्लॉगिंग हो गया, वेबसाइट्स आप देखते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी होता है डिजिटल मार्केटिंग में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जैसे समझो मैं एग्जांपल लेता हूँ, गूगल पे मैंने कुछ भी सर्च किया, उसमें जो पहला रिज़ल्ट आ रहा है, दूसरा रिज़ल्ट आ रहा है, वो ऑर्गेनिकली आ रहा है ना, यानी बिना कोई पैसा लगाए, बिना पेड ऐड के, ठीक है, बिना पेड ऐड के अगर वो आ रहा है सर्च में टॉप नंबर पे, तो उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही शानदार है। इसमें कंटेंट पे भी बहुत, ये बहुत डीप है, ठीक है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसईओ कहते हैं। तो एसईओ बहुत ज़्यादा डीप है, इसके ऊपर मैं कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमने इस पर बहुत टाइम दिया है मैंने, तो इसके बारे में मुझे बहुत डीप नॉलेज है, तो मैं आपको कभी और इसके बारे में बताऊंगा। अभी हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बेसिक सीख रहे हैं। पे पर क्लिक, ठीक है ना, पे पर क्लिक भी होता है डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे ईमेल मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है कि ईमेल के अंदर हमने कोई लिंक भेजी, जिस पर क्लिक करते तो उस पर भी हमें पैसा मिलता है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी होता है, फॉर्म भराने पे भी होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, जिसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, लिंक्डइन, ट्विटर, तो बहुत से होते हैं। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग तो अभी आपने बहुत नाम सुना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा था। तो एफिलिएट मार्केटिंग को आपको इजीली समझना है ना, तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को आपने प्रमोट किया और किसी को बेच दिया, ठीक है, तो उस पर आपको कमीशन मिल जाता है। तो समझो कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट था, और मैंने कहा कि अगर कोई भी बेचेगा तो मैं उसको 10% एफिलिएट इनकम दूंगा, ठीक है ना। तो आपने किसी एक क्लाइंट को बेचा तो आपको 10% मिल गया, यानी 10 रुपये मिल गया, ठीक है। एक बंदे को आपने बेचा तो 10 रुपये मिल गया, दो को बेचा तो 20 रुपये मिल गया। तो आपने तो प्रोडक्ट भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, आपने खाली रेफ़र किया, उसको बताया। और वैसे भी हम रेफ़र करते ही है, जैसे समझो आपने कोई मोबाइल लाया, आपको वो मोबाइल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, और आपको बहुत पसंद आया, आप उसको चला रहे हो, और आपके फ्रेंड ने कहा कि मैं कौन सा मोबाइल लूँ। आपने बताया कि देखो मैं तो ये मोबाइल चला रहा हूँ, अगर तेरे को ये लेना है तो ये ले ले। तो उसने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, और वो उसने अमेजोन किससे भी जाके परचेज़ किया या किसी शॉप पे जाके परचेज़ किया, उसको तो उतने में ही पड़ा।
पर आपने अब देखो उसने ख़रीद लिया, वो आपको कुछ भी नहीं मिलता था। पर अब अमेजोन इन सब ने एफिलिएट का खोल रखा है, तो आप उसके फ्री में एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। और बहुत से लोग तो ज्वाइन ही नहीं है, ऐसे लोगों को बता देते हैं और वो सोचते ही नहीं कि मतलब इस पर हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर 20,000 का मोबाइल है तो उस पर अच्छा खासा रेवेन्यू हमें मिल सकता है, ठीक है ना, उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो आपने उसकी लिंक जनरेट करी और लिंक उसको भेज दी, और आप देखें जैसे अगर वो 20,000 का मोबाइल था ना, तो वैसे भी अगर वो वेबसाइट पे जाके ख़रीदता तो भी उसका 20,000 में ही पड़ता, ठीक है, वैसे भी उसका 20,000 में ही जाके वो मोबाइल पड़ता। पर आपकी लिंक से गया तो आपको प्रॉफिट मिल गया इस 20,000 में से, ठीक है, उसके लिए तो एक भी रुपया ज़्यादा नहीं लगेगा, तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम कभी डीप वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। बाकी हम देखते हैं वाई बेटर देन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेटर क्यों है डिजिटल मार्केटिंग। तो देखिए इसमें लार्ज ऑडियंस, यानी हम कितनी ऑडियंस पे हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे देखो अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मैं स्पेसिफिक जो अपने एरिया में है उसी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ, उन्हीं को कुछ बेच सकता हूँ। पर अगर मैं डिजिटली किसी को भी टारगेट करता हूँ तो मैं पूरी दुनिया में टारगेट कर सकता हूँ, कहीं पे भी, है कि नहीं। मैं पूरी दुनिया में बैठे बैठे कहीं पे भी टारगेट कर सकता हूँ, पूरी दुनिया को कैप्चर कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा मतलब ऑडियंस है, ठीक है। ऑडियंस टारगेटिंग भी होती है, ठीक है, स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग भी हम इसमें कर सकते हैं कि अगर मुझे समझो ये पूरी दुनिया है, इसमें से समझो ये वाला एरिया है, इसमें से ये वाला एरिया है, बिल्कुल बारीक में एरिया के अंदर उसको टारगेट करना है तो मैं उसी को टारगेट करूँगा, ठीक है। जैसे चिड़िया की आँख पे निशाना मारना है तो आँख पे निशाना जाएगा, ठीक है। मुझे जैसा बंदे को बेचना है वैसा बेचूंगा। अभी मैं इसको और अच्छे समझाऊंगा आगे नोट से इसके बारे में, तो वो उसको हम देखेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लग रहा है। ट्रेडिशनल में बहुत कॉस्ट लगता है, जैसे अखबार में आपको न्यूज़ देनी तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, पर आपको पेड ऐड लगाना तो 100, 200, 300 रुपये से ही ऐड शुरू हो जाते हैं आजकल, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक, आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे समझो आपने कोई पोस्टर डिज़ाइन किया, उसमें आपने किसी कोर्स को प्रमोट किया, ठीक है, किसी भी आपने समझो कोई मैथ्स का किसी टीचर ने कोर्स बनाया, आपने उसका ऐड लगाया और उसका आपने पोस्टर डिज़ाइन किया था और वो ऐड चल रहा है आपके यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ से लोगों ने देखा, उनको इतना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने क्लिक ही नहीं किया। तो आपके पास सारा डेटा आता रहता है, इजी ट्रैकिंग है, उसको ट्रैक कर सकते हो आप। उस डेटा को ट्रैक करोगे और उससे फीडबैक लोगे, और लोगों के कमेंट भी आते हैं तो उनसे कमेंट से भी आप सीख सकते हैं और आपको पता चलेगा क्या गलतियाँ हो रही है और आप तुरंत सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्यों फ़ायदा है ये बता रहे थे हम आपको कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग का। अब देखते हैं इसका रोड मैप, ठीक है। रोड मैप देखो बहुत तरीके से बन सकता है। वैसे तो मैंने आपको बताया एक स्किल और एक डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों आपको आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मैंने आपको बताया मतलब किसी भी कोई भी स्टार्टअप के अंदर आप जुड़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग के तो आप बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे। बाकी आप इसमें देख सकते हैं छोटी सी चीज़ें कि अपनी नीश को डिसाइड करो, यानी स्पेसिफिक। इसमें भी मैं आपको कहूँगा माइक्रो नीश, ठीक है ना, माइक्रो शब्द को आप जोड़ दें इसमें, माइक्रो नीश को डिसाइड करें। जैसे समझो देखो एक आपको एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, ठीक है ना, और मैं एक टीचर हूँ जो 10th क्लास को पढ़ाता हूँ। तो मेरी नीश क्या होगी, एजुकेशन, मतलब मेरी नीश क्या होगी, एजुकेशनल, मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा। अब मैं स्पेसिफिक करता हूँ, ठीक है ना, स्पेसिफिक में मैंने 10वीं को मैं पढ़ाऊँगा, 10वीं वाले बच्चों को पढ़ाऊँगा। उसमें भी माइक्रो नीश, माइक्रो नीश क्या है कि मैं केवल मैथ्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं केवल मैथ्स पढ़ाऊँगा, इसको कहते हैं माइक्रो नीश। तो यहाँ पे जो आपकी ऑडियंस बनेगी बहुत शानदार बनेगी, उसको आप कुछ सेल भी कर सकते हो, उससे ऑडियंस का भी फ़ायदा होगा। अच्छा कंटेंट आप दोगे तो वो भी खरीदेंगे, उनको भी खुशी होगी ख़रीदने में, ठीक है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और फ्री में भी आप अच्छा खासा कंटेंट दोगे। तो देखो माइक्रो नीश पे आपको फोकस करना है। तो इसमें देखो प्लेटफॉर्म पर भी आप ऐड चलाना भी सीख सकते हो, किसी भी एक प्लेटफॉर्म को आप चुन सकते हो, किसी भी एक नीश को आप चुन सकते हो, यानी किसी भी एक सेक्टर के ऐड को आप चुन सकते हो कि मैं अगर ऐड चलाता हूँ तो केवल फिटनेस वाले बंदों के लिए ऐड चलाता हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे ऐड चलाता हूँ, ठीक है, मेरी इसमें मास्टरी है। तो एक बार माइक्रो नीश में आप मास्टरी कर लें, बाकी आप हर चीज़ को थोड़ा बहुत सीखेंगे जब आप एक स्टार्टअप करेंगे तो। बाकी आप हमारे स्टार्टअप में अभी जुड़ नहीं सकते हैं, हमने ऐसा कोई भी अभी रखा नहीं है कि हमें स्टार्टअप के अंदर मैन पावर की आवश्यकता है, ठीक है, मैन पावर की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बाकी अगर हमारे स्टार्टअप को मैन पावर की ज़रूरत होगी तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी से डिलाइट कंपनी के अंदर, जो हमारी कंपनी है से डिलाइट, ठीक है ना, से डिलाइट कंपनी, अगर आपको उसके अंदर जुड़ना है, उसमें काम करना है, जब हमारे को मैन पावर की ज़रूरत होगी, अभी तो नहीं है, पर जब हमारे को मैन पावर की ज़रूरत होगी और आपको हम प्रेफरेंस दें तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे हम आपको एक काम करेंगे, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ मैं, चलो आपको कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भराते हैं, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 6350459046, ठीक है ना। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है अपना रेज्यूमे,
ठीक है। उसके अंदर क्या लिखना है, नॉर्मल से आपको 2-4 चीज़ें लिखनी है, आप चाहे तो टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम, ठीक है, आपकी एज, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है आपका बैकग्राउंड, आपने क्या क्या कर रखा है, क्या डिग्रियाँ कर रखी है और आपकी स्किल क्या है, आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती है वो, या फिर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो वो, और आप क्यों इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर वो आप बता सकते हैं। और ठीक है ना, आपको क्या अच्छा लगा इसके अंदर वो भी आप बता सकते हैं, और आप ये क्यों करना चाहते हैं, आपका रीज़न क्या है, आपका पर्पस क्या है इसके पीछे, वो भी आप बता सकते हैं। अगर मनी है तो मनी भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप लिखकर हमें सेंड कर दें इस नंबर पर, तो हम आपका जो डेटा आएगा हमारे पास उसको हम सेव कर लेंगे, और जब भी हमारे को मैन पावर की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले हम उन्हें ही कॉन्टेक्ट करेंगे जिन्होंने हमें ऐसे मैसेज किया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अब देखें आप टारगेट क्लाइंट, आपको देखना पड़ेगा आपके टारगेट क्लाइंट्स कौन है, आपके क्लाइंट्स को आपको फाइंड करना पड़ेगा और उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको मेल करो अपने टारगेट क्लाइंट्स को कि कौन, जैसे आपने समझो फिटनेस वाले बंदे की आप प्रमोट कर रहे हो, उनको ऐड लगा रहे हो, तो फिटनेस में बॉडी बिल्डर्स कौन कौन है उन सबको आप इंस्टाग्राम पे ढूंढो, उनसे आप कांटेक्ट करो, बात करो कि हम आपकी मार्केटिंग कर सकते हैं, इतना हम चार्ज करते हैं मार्केटिंग का, अगर आप कराना चाहते हो तो कराएं। आपको 10 में से समझो शुरुआत में 10 में से 9 लोग आपको मना करेंगे, एक ने भी हाँ कर दिया, फिर उसके रेफरेंस से आपको और ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है ना, आप काम अच्छा करके देना है बस आपको। फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप, फ्रीलांसिंग बहुत सी वेबसाइट्स होती है, उन सब पे आप जुड़ जाएं और फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब है आप घर पे बैठे बैठे उनका मार्केटिंग कर सकते हैं, बस आपको एक गीग बनानी होती है अपनी, और अगर आपने गीग बना ली उसके बाद आपको उधर क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आप इसमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ले सकते हैं, रेफरल्स आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंटली आपको अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव करना है और अपनी स्किल को भी इम्प्रूव करना है और उनको रिजल्ट ला के देना है, तो खुद ब खुद आपका नाम होता जाएगा। अब देखते हैं स्किल्स यू विल नीड, इसके लिए आपको क्या क्या नीड होगी, कौन सी स्किल्स की आपको ज़रूरत है जो आपको आनी चाहिए। गुड विथ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में आप अच्छे होने चाहिए, ये बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हैं लोग। डेटा एनालिटिक्स में भी आपको अच्छा होना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स आपको समझ में आना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स समझ में आना चाहिए, दोनों के एनालिटिक्स को आपको अच्छे से स्टडी करना आना चाहिए। और वर्डप्रेस और बेसिक HTML भी आना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि एक वेबसाइट तो होनी चाहिए, तो वर्डप्रेस और बेसिक HTML भी आपको सीखना चाहिए। बेसिक डिज़ाइनिंग सेंस भी होना चाहिए। अब देखो, आपको लग रहा होगा डिज़ाइनिंग की क्या ज़रूरत है, जबकि डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि आपको कुछ भी मार्केट करना है तो या तो आप वीडियो के फॉर्म में उसको मार्केट करेंगे, तो फिर कंटेंट बनाएंगे, तो उस पर बहुत से चीज़ें होती है जो अभी हम बताऊँगा मैं इसमें। ठीक है, सेकंड चीज़, या तो आप एक फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है ना, कोई भी पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, इमेज के थ्रू पोस्ट बनाएंगे जो आप सबसे ज़्यादा देखते होंगे, जिसमें ऑफ़र लिखा होता है, एक कोर्स के बारे में लिखा होता है और इनरोलमेंट करो उसके ऊपर लिखा होता है, फिर फ्री वेबिनार के बारे में लिखा होता है, उस पर लिंक पे क्लिक करो और उस पर चले जाएंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेज पे। तो ये सब आप पोस्ट बनाएंगे तो उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे, कैसे मतलब उस पोस्ट को ऐसा बनाएंगे कि लोगों का अटेंशन सीधा उस पर जाए और लोगों को एकदम इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और लोग उस पर क्लिक करें। तो उसके लिए कुछ ना इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी। ऐसे अगर आपने बेकार सी डिज़ाइनिंग कर दी तो उस पर कौन क्लिक करेगा, एक अच्छी प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग तो लगनी चाहिए कम से कम, तो इसका सेंस भी आपको होना चाहिए। अब हमने जैसे कहा कि वीडियो बनानी है, तो वीडियो बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, स्क्रिप्ट राइटर जिसको हम कह सकते हैं कंटेंट राइटर, कोई भी कंटेंट जो लिखता है वो कंटेंट राइटर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेते हुए चलता हूँ, जैसे ये वीडियो बन रही है, ठीक है ना, इसमें ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है, शुरू में भी मैंने बहुत कुछ समझाया, तो ये सब क्या है, कंटेंट है, ये सब क्या है, कंटेंट है, ठीक है ना। और ये इस बहुत ही शानदार कंटेंट, जैसे अभी देखो मैं टेक्स्ट पढ़ के बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर समझा रहा हूँ, ठीक है, इसके नोट्स जो आपको समझा रहा हूँ, ये सब तो हमने मतलब कहीं ना कहीं सीखा है उससे, यानी यूट्यूब पे ही सीखा है और यूट्यूब से आपको सिखा रहे हैं। आपको मतलब हमने 50 से 100 वीडियोस देखी और आपको देख लो एक वीडियो के अंदर सारी नॉलेज हम इसी के अंदर दे रहे हैं। और मैं आपको पता है AS सर अगर आपको सिखा रहे हैं तो वो कितना ईजी लैंग्वेज में सिखाते हैं, आप सबको पता है। आप दूसरों की वीडियो देखोगे तो आपको बहुत टफ लगेगी। हमारी बेसिक एडिटिंग होगी, समझो हमारी बिल्कुल एडिटिंग, मैं ना के बराबर एडिटिंग करूँ ना तो भी लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो भी बच्चों को पसंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं इतना आसानी से समझाता हूँ ना बच्चों को, दिल से समझाता हूँ कि उनको समझ में आ जाता है सब कुछ। और हम मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। और शुरू में जो मैंने आपको कंटेंट दिया वो तो आपको पूरे यूट्यूब पे ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो शुरू में मैंने आपको वाइट पेज पे जो कंटेंट दिया था वो तो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, वो बिल्कुल हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है, वो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको सिखाया था। और बाकी ये जो हम सिखा रहे हैं ये आपको यूट्यूब की बहुत सी वीडियोज़ है, उन सब का कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं आप,
और एक ही वीडियो में आपको इतनी सारी वीडियो ना देखनी पड़े, यानी आपका 30 से 40 घंटे का आपका टाइम बचा के हमने 1-2 घंटे के अंदर कवर अप कर दिया है। तो ये आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है ना। तो ये कंटेंट है। फिर समझो वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जैसे इसमें मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, बिना आवाज़ के अगर मैं वीडियो चला दूँ तो आपको समझ में आएगा क्या? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट या फिर कोई टीचर या फिर कोई रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें तो देखो कंटेंट राइटिंग किसने करी है? तो एएस ने करी है, ठीक है ना। एएस सर जो आपके मैं हूँ उसने ही कंटेंट राइटिंग करी है। वॉइस ओवर किसने दिया है? तो वो भी एएस ने ही दिया है, मैंने ही दिया है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग, इसमें मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी, आप सबको पता है मैं एक ही फ्लो में वीडियो बनाता हूँ। बाकी एडिटिंग वाली वीडियोस भी मेरी होती है जिसमें मैं एनिमेशंस भी होता है, ठीक है। आप सबने देखी है हमारी वीडियो, पढ़ाते भी हम, तो वो भी है, ठीक है ना। तो वो भी एएस सर ने किया है। थंबनेल जो आपने सबसे पहले इस वीडियो की देखी होगी तो वो भी मैंने ही बनाई है, तो एएस ने थंबनेल बनाई है। तो एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ जो इसका किया है जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, उस सब की रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, तो ये सब किसने करी? तो एएस सर ने करी है। तो ये सब मैंने ही करी है। बाकी आप इनमें एक एक बंदे को हायर कर सकते हैं। जैसे कंटेंट राइटर हायर कर लिया, एक बंदा ये हो गया। वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर कर लिया, दूसरा बंदा ये हो गया, ठीक है ना। वीडियो एडिटर को हायर कर लिया, थंबनेल मेकर को हायर कर लिया और एसईओ एक्सपर्ट को हायर कर लिया। कितने हो गए? 5, ठीक है ना। तो 5 जनों की टीम से एक परफेक्ट सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं। क्योंकि देखो अगर आप खुद सारी स्किल्स के अंदर मास्टर होना चाहेंगे, सारी स्किल्स आप सीखना चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है ना। इतना आसान नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत स्मार्ट होने चाहिए आप, बहुत ज़्यादा आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें होती है इसके अंदर, तब जाकर आप इन सारी चीज़ों के अंदर परफेक्ट हो पाएंगे। बाकी इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल होता है, आप सबको पता है। आप देखो जो आपको लगता है कि बड़े बड़े क्रिएटर वो अकेले कर रहे हैं, नहीं, वो अकेले नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सीक्रेटली कंटेंट राइटर हायर कर रखा है, ठीक है ना। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर कर रखा है। जैसे बहुत से फैक्ट चैनल चलता है, आपको लगता है क्या नॉलेज है, उसकी खुद की नॉलेज ही नहीं है, वो तो खाली रीड करता है। कंटेंट और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, ठीक है। वीडियो एडिटर अलग ही होता है, थंबनेल मेकर अलग ही होता है, एसईओ का अलग ही होता है बंदा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वाला। तो मतलब अलग अलग होते हैं, वो आपको दिखते नहीं है। आपको सामने एक ब्रांड दिखता है, खाली एक वैल्यू दिखती है, एक बंदे का फेस दिखता है और आपको लगता है सब वही कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जितना सक्सेसफुल चैनल होगा ना, उसने ये सारे किसी और को डेलीगेट कर रखे होंगे काम, क्योंकि एक बंदा सारी स्किल के अंदर परफेक्ट होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत समय देना पड़ जाएगा। पर अगर 4-5 बंदे मिलके करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे एक एक स्किल वाले बंदे को फाइंड करना चाहिए। और आप सबको पता है कि जो भी सीखने के लिए तैयार है ना, तो उसको बताओ ये वीडियो के बारे में, इसको बताओ इन सब चीज़ों के बारे में। तो एक एक आपके सारे फ्रेंड्स पकड़ लो, आप 5 फ्रेंड्स मिलकर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूँ सक्सेसफुल हो जाएगा यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कंटेंट बना पाएंगे। ये सब मिलकर करोगे ना तो बहुत शानदार काम होगा। बाकी आगे चलते हैं हम, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आप सबको पता है कि लोगों का जो अटेंशन स्पैम है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लोग मतलब बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें कंज्यूम करना चाहते हैं, और शॉर्ट्स के बाद तो अटेंशन स्पैम बहुत ही ज़्यादा टूट गया है। आपको थोड़ी सी बार आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़, और रात को लगभग 2 बज रही है, 2:17 हो रहे हैं रात को। आपके लिए देख लो वीडियो बना रहे हैं हम, इतनी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखें आप इस आवाज़ को आप अवॉइड करें और मेरी आवाज़ पर ही आप फोकस करें ईयरफोन लगाकर, ठीक है। तो देखें आप, शॉर्ट अटेंशन स्पैम है लोगों का, ठीक है। और शॉर्ट्स के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि शॉर्ट्स में क्या होता है 15 से 30 सेकंड के अंदर लोगों को सब कुछ चाहिए। मतलब हंसना है तो 15-30 सेकंड में हंसना है, ठीक है। आपको 15-30 सेकंड में रोना है, जो भी करना है वो 15 से 30 सेकंड में करना है। तो अटेंशन स्पैम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो बड़ी वीडियोस तो देखते ही नहीं है। अभी जैसे आपने अगर अभी तक आप ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और आप रियल में लाइफ में कुछ करेंगे ही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप असफल हो जाएं, क्योंकि ऊपर वाला देखता है। आपने इस 38 मिनट की वीडियो को अभी तक देख लो, 38 मिनट हो चुके हैं और आपने अभी तक देख रहे हैं, तो आपने क्या सीखा है वो आप इसकी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कितना समय देना पड़ता, कितना पैसा आपको बर्बाद करना पड़ता, कितनी एनर्जी बर्बाद करनी पड़ती, वो इतनी कम समय में, कितने कम टाइम में आपको वो एनर्जी, वो फ़ायदा आपको मिल रहा है, ठीक है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। और आप रियल में लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और मेरी उन सब की मेरी दुआ है दिल से कि जो भी इस वीडियो को अभी तक देख रहा है ना, वो अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करे, और ऊपर वाला भी उसका साथ दे, वो दिल से काम करे और उसका हर काम अच्छा हो। क्यों? क्योंकि देखो उसने इतना समय दिया सीखने के लिए। बाकी आप सबको पता है, जैसे मैंने बताया, अटेंशन इसमें इतना कम होता है कि 15 से 20 सेकंड देखा और फिर छोड़ दिया, ठीक है। बहुत से तो स्किप करके देख रहे होंगे, फिर अभी उन्होंने ये डायलॉग सुना होगा तो वापस जाके शुरू से देखना शुरू किया होगा।
तो इसलिए आपको अटेंशन स्पैम बहुत कम है, तो आपको शुरू में ही कुछ हुक देना होगा। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ मेरा, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि मैंने शुरू में किसी कंपनियों का ऐड किया था, नाम नहीं लूँगा, फ्री में, किसी को परमिशन नहीं देते हैं यस सर, तो फ्री में हम प्रमोशन नहीं करते हैं किसी का। तो देखें XYZ कोई भी कंपनी थी जिसने हमें प्रमोशन के लिए कहा था, तो उन्होंने जब हमें प्रमोशन के लिए मतलब कहा, तो उनकी क्या मतलब डिमांड थी पता है, कि आपको बताता हूँ कि अगर वीडियो 10 मिनट की है, अगर वीडियो 10 मिनट की है तो मिनिमम 2 मिनट के अंदर अंदर में हमारा ऐड आ जाना चाहिए। जो भी 30 सेकंड का हमने ऐड लगाया था वो 2 मिनट के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी 10 मिनट की वीडियो तो 2 मिनट के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि 3-4 मिनट से ज़्यादा कोई लोग देखते नहीं ज़्यादातर, फिर ऑडियंस कम होती जाती है, ठीक है ना। जैसे समझो ये वीडियो का पूरी मतलब लेंथ है, ठीक है, 0 से लेकर 10 मिनट तक की, तो समझो सबसे पहले ऑडियंस शुरू में यहाँ पे होगी पीक पे, फिर 10 से 15 सेकंड में यहाँ पे हो जाएगी, फिर ऐसे जाते जाते मतलब कम होते होते कहीं पे हुक आता है, कोई अच्छा कंटेंट होता है तो यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस हो जाती है, फिर वापस कम होते होते ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। या फिर 10%, 5%, केवल 2 से 3% लोग होते हैं जो पूरी वीडियोस को वॉच करते हैं, बाकी तो 99% लोग छोड़ के चले जाते हैं, 98% लोग वीडियो को छोड़ देते हैं, लास्ट तक तो देखते ही नहीं है कोई भी, ठीक है ना। कोई भी कितनी अच्छी वीडियो हो तो भी नहीं देखते हैं, क्योंकि ये एवरेज निकलता है, ये लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनियां क्या करती है 2 मिनट के अंदर, और अगर वीडियो में हम उन्होंने एक साथ था कि अगर 5 मिनट से छोटी वीडियो है, ठीक है ना, 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आपकी वीडियो है तो लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ऐड शुरू हो जाना चाहिए। जो उनका ऐड है ना 30 सेकंड का, वो ऐड 1 मिनट के अंदर अंदर में शुरू हो जाना चाहिए एक बार, या फिर फिक्स आप 60 सेकंड पे ऐड शुरू कर दो, 60 सेकंड पे ऐड शुरू करो, और जो आपके 1 मिनट 30 सेकंड पे ऐड खत्म हो जाएगा फिर आपकी वापस वीडियो कंटिन्यू कर दो। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा अगर 5 मिनट की और 10 मिनट की, क्योंकि शॉर्ट अटेंशन स्पैम है। तो इन्होंने उसको समझा और इससे उनको रिज़ल्ट अच्छा आया, ठीक है। अब देखें आप, वीडियो जो भी होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें साउंड होता है, मोशन होता है, विजन होता है, तो कंटेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो की फॉर्म में अगर कंटेंट दोगे तो बहुत शानदार रहेगा। अब हम देखते हैं कंज्यूमर इंटरेस्ट ड्रिवन कंटेंट। आपको जो कंटेंट देना है ना वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के ड्रिवन देना है, यानी ऐसा कंटेंट दो कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट उसके अंदर हो, ठीक है, कंज्यूमर का फ़ायदा हो। जो भी इस वीडियो को जैसे कंज्यूम कर रहे हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना होगा तभी आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना। आप में पैशन है डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के बारे में और आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा होगा, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा इसके अंदर, और तो आपका इंटरेस्ट आ रहा है और आपकी जो नीड है वो आपकी फुलफ़िल हो रही है, और साथ में हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वैल्यू आपको दे रहे हैं। ये जो आप सबको सिखा रहे हैं इसमें हम आपको क्या दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, शानदार चीज़ आपको सिखा रहे हैं शानदार तरीके से, ठीक है ना, सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं, तो आपको इससे वैल्यू मिल रही है। तो ऐसा आपको कंटेंट देना है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अंतर के रिलेटेड, ये समझो ये पूरा दिल्ली का नक्शा हमने बना रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये दिल्ली का नक्शा है, इसमें समझो मेरे को न्यू दिल्ली में ऐड चलाना है, ठीक है, मुझे न्यू दिल्ली वाले बंदों को टारगेट करना है। मुझे ऐसा लगा कि न्यू दिल्ली के अंदर जो लोग हैं ना उनको इस चीज़ की नीड होगी और वहाँ पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगा, ठीक है ना। तो मैंने उधर टारगेट किया कि मेरे को खाली न्यू दिल्ली के अंदर ऐड चलाना है, अपनी कंपनी को मार्केट करना है। तो अगर मैंने न्यूज़पेपर को पैसा दूंगा मैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में छपाऊँगा, तो आपको बता देता हूँ पूरे दिल्ली में न्यूज़पेपर आएगा, ठीक है ना। अगर मैंने कुछ भी दिया ना तो पूरे दिल्ली के अंदर वो अखबार बटेगा। तो मेरे को तो खाली न्यू दिल्ली चाहिए था, पर पूरे दिल्ली के अंदर मतलब वो अखबार बटेगा, और मेरे सब इतना सारा पैसा मेरा वेस्ट हुआ। खाली मेरे को तो दिल्ली को टारगेट करना था, इतना सारा पैसा मेरा वेस्ट हो गया। खाली आप स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर सकते हो यहाँ पे, और मेरे को दोबारा अगर ऐड चलाना है, दोबारा अपनी मार्केटिंग करनी है, तो वापस मेरे को पूरे दिल्ली को ऐड दिखा मतलब न्यूज़पेपर पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। पर अगर मैं इसको डिजिटली करता हूँ, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटली अगर करता हूँ, तो मैं खाली न्यू दिल्ली को ही ऐड दिखा सकता हूँ, और मेरे को दोबारा जब ऐड दिखाना है तो भी न्यू दिल्ली को ही दिखाऊंगा, ठीक है, तीसरी बार दिखाना तो भी न्यू दिल्ली को ही दिखाऊंगा। तो कितना स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं हम ऑडियंस को यहाँ पे। तो देख लो आप कितना पैसा आपका बच जाएगा, फालतू का जो पैसा जा रहा था। यहाँ पे न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, डिजिटल में बहुत कम पैसा लगता है, ना के बराबर। इसमें आप गलतियाँ करके सीख सकते हो, यहाँ पे गलतियाँ करोगे तो वह पैसा गया, ठीक है, बहुत सारा पैसा होना चाहिए। मार्केटिंग में नीड बढ़ती है, देखो मार्केट में नीड बढ़ती है तो लोगों की ग्रीड भी बढ़ती है। इसको हमने यहाँ पे क्यों लिखा पता है, क्योंकि देखो जब जब नीड बढ़ती है तो लोगों की ग्रीड बढ़ती है, लोगों की लालच बढ़ता है। ऐसे यूट्यूब पे आप देख लो, लोगों को समझ में आया कि मतलब यार नीड बढ़ गई यूट्यूब की,
कि यूट्यूब पे पैसा पैसा पैसा, तो लोग बाग पैसे के लिए आ रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाते अपने लाइफ में, यूट्यूबर कभी नहीं बन सकते वो, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब का एक डेडिकेटेड कोर्स हम ला रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यूट्यूब पे कोर्स लेकर आएँ, तो हम डेडिकेटेड आपको यूट्यूब पर कोर्स देंगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो लोगों की ग्रीड बढ़ती है तो वो लालच के चक्कर में आते हैं और सब फंस जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी वो लालच के चक्कर में खोलते हैं पैसे के लिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल रहे हैं पैसे कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, यूनिकॉर्न बन जाएगी आपकी कंपनी, इसके लिए आप कर रहे हैं, तो आप बहुत ही गलती कर रहे हैं। आपको कभी भी उस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए, फिर तो स्टार्टअप करना ही नहीं चाहिए। तो ग्रीड की वजह से कभी भी स्टार्टअप मत करो, लालच की वजह से स्टार्टअप करो, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, अपनी एबिलिटी बिल्ड करने के लिए, स्किल सीखने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, ठीक है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक आएगा, खूब आएगा, तो उसकी टेंशन मत लो, पर ग्रीड की वजह से कभी मत करना। फर्स्ट प्रायोरिटी विज़न अलग होना चाहिए, सेकंड आपका मनी हो सकता है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। फर्स्ट आपका कुछ और होना चाहिए, जो आपका बर्निंग डिज़ायर है, वो जो रियल में आपको या तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, वो दिल से होना चाहिए जो भी है। अब देखते हैं आगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आपको करनी है तो देखें आप फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे समझो आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी, अगर आप कोई भी एजेंसी खोलते हो तो आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी, ठीक है। आपको लोगों की ज़रूरत है जो एड चलाए, जो आपके कंटेंट लिखे, इन सब की आपको ज़रूरत होगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने इतना सारा सीखा सब कुछ, तो जो भी आपने सीखा ना उसकी फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम आप शुरू कर दें। ये किसी कंपनी का एग्जांपल है, ये हमने मतलब नेट पे देखा था किसी कंपनी का, उसका नाम हमने यहाँ पे नहीं रखा है, बस उनसे हमने ये चीज़ सीखी तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आप क्या कर सकते हैं हम कि 1 घंटा तो आपने क्लासरूम ट्रेनिंग दे दी और 1 घंटा लाइव प्रोजेक्ट दे दो, तो दोनों काम हो गया। देखो आपने फ्री में सिखाया तो उनको 1 घंटा फ्री में सीखने को मिल गया, दूसरे में उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 1 घंटा वो उस चीज़ को अप्लाई करेंगे और आपके लिए काम निकल गया। आपको वो काम कराना था, वो काम आपका हो गया, ठीक है ना। आपने समझाया उनको 1 घंटा कि कैसे आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, नॉर्मल सी चीज़, ठीक है। और फिर उनको लाइव प्रोजेक्ट दे दिया एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए, आपको स्क्रिप्ट मिल गई कोई अच्छी सी, ठीक है। उनमें से किसी ने बच्चे ने अच्छी लिखी होगी तो उसकी आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, उनके इसकी प्रैक्टिस हो गई बंदे की, उसने फ्री में सीख लिया, बाकी इसको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते तो उसके पैसा बच गया और आपके पास भी मैन पावर का पैसा बच गया। तो शुरू में आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको फ्री में ट्रेनिंग मिल गई, इनको फ्री में मैन पावर मिल गई, शुरू में आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म अगर आपको टिकना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आगे देखते हैं, ग्रोथ ऑफ मैन पावर। आपको मैन पावर की ग्रोथ करनी पड़ेगी। अगर आपको जो आपके पास बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ सीख रहे हैं, अब आपने उनको उनमें से कोई अच्छे स्किल होगी जिन्होंने अच्छा सीख लिया होगा, आपने उनको काम पे रख लिया अपने यहाँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप कि यहाँ पे आप देखो कि उनकी ग्रोथ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे नहीं हमारी ग्रोथ देखें, कंपनी की ग्रोथ देखें, तो आप गलती कर देंगे और वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो जो सीखे सिखाए हैं, जिनको आपने इतना समय दिया, वो सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो अगर छोड़ के ना जाए तो सबसे पहले तो आपको उनको दिल से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इमोशनली भी कनेक्ट करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, सब जगह से आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा और उसकी ग्रोथ को आपको देखना पड़ेगा, उसकी नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। और उसके पैसे आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो पैसे कैसे बढ़ेंगे कि पहले एसईओ एग्जीक्यूटिव था तो एसईओ स्पेशलिस्ट बन गया, उसने सीखा, फिर टीम लीडर बना दिया, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। तो ऐसे उसका ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी काम होगा, ठीक है। तो अलग अलग स्किल होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी यानी मतलब पेज पर क्लिक, ठीक है, एसईएम यानी ये आपके सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अंतर होता है, एक बार बताता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने जो आपको कहा, बिना ऐड लगाए जो आपकी फर्स्ट नंबर पे जो भी आपने सर्च किया, फर्स्ट नंबर पे जो भी आपका आ रहा है ना, वो सब ऑर्गेनिकली आया है, मतलब एसईओ किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एसईएम का मतलब आपने कुछ भी सर्च किया, जैसे आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग और फर्स्ट नंबर पे जो भी आया ना, अगर उसने ऐड लगा रखा है, वहाँ पे ऐड लिखा हुआ रहा है, तो वो पेड ऐड है। तो पेड ऐड होता है, वो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, ठीक है ना। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केटिंग ऑटोमेशन कर सकते हो, इनबोर्ड मार्केटिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंप्लीट डिजिटल स्ट्रेटेजी, ये सब आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब आप इनको सिखाओगे तो इससे क्या होगा, जो 15,000 कमा रहा है ना, इसकी नॉलेज बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, 50,000 कमाने लग जाएगा। तो ये आपको क्यों छोड़ के जाएगा, ठीक है ना। ये आपको क्यों छोड़ के जाएगा, क्योंकि ये जब इतना पैसा कमा रहा है तो ये आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, रिमोट वर्क प्रोसेस आप कर सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये भी मेरे को बहुत शानदार लगा था। तो देखें इसमें क्या होता है कि जैसे वर्क फ्रॉम होम उनसे करा सकते हैं, जैसे वो बहुत स्किल्ड है, ठीक है ना, वो सब सीखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो फ्रीलांसर और वर्क फ्रॉम होम में बहुत अंतर होता है, रिमोट वर्क प्रोसेस में अंतर होता है। देखो फ्रीलांसर जो होता है ना, उसको प्रोजेक्ट के अनुसार पैसे मिलते हैं। यानी उसको कहा कि तेरे को इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है, ये एक स्क्रिप्ट लिखनी है, तो एक स्क्रिप्ट लिख के दी, उसको उसका एक स्क्रिप्ट का पैसा मिल जाएगा।
पर जो हम रिमोट वर्क प्रोसेस करा रहे हैं उसमें तो उसको सैलरी मिलेगी, जो उसको सैलरी मिल रही है ना वो सैलरी तो उसको मिलती रहेगी, बस वो घर से काम करेगा आराम से, अपने घर से ही वो एसईओ कर रहा है, कंटेंट राइटिंग कर रहा है, तो इससे गर्ल्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ों के अंदर, तो ये चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, रिमोट वर्क प्रोसेस में क्या क्या फ़ायदे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट बच जाएगा, कॉम्प्लेंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है, आपको कोई रेंट पे लेने की जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें होती है जो बहुत सा आपका कॉस्ट बच जाएगा। और देखो अगर आपने अच्छा काम किया ना तो आपकी रेफरल मार्केटिंग खुद ब खुद शुरू हो जाती है, यानी अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को पसंद आ रहा है, तो लोग खुद ब खुद रेफ़र करते हैं बिना फ़ायदे के। जैसे आप सबको पता है कि आपको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा है, जैसे समझो आपने मेरी वीडियो देखी, आपको बहुत शानदार लगी और आपका बहुत खास दोस्त है, आप उसको मेरी लिंक भेजोगे फ्री में, ठीक है ना, मैंने तो आपको कोई पैसा नहीं दिया रेफ़र करने का, पर फिर भी आप उनको भेजोगे, क्यों भेजोगे? क्योंकि आपको दिल से बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि यार इस बंदे ने इतना अच्छा मुझे सिखाया कि मैं लोगों को भी यार बताऊँ इसके बारे में। ठीक है, हमें आदत होती है रेफ़र करने की, तो रेफ़रल आपका शुरू हो जाएगा अगर आप अच्छा काम करोगे तो। ठीक है ना, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। और देखें आप सेल्स मैन पावर जो होती है ना वो कम हो जाएगी, जो आपकी सेल्स के लिए आपने बंदे हायर कर रखे हैं ना उसकी मैन पावर कम हो जाएगी अगर रेफरल शुरू हो गया तो। लोग अगर वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो खुद ब खुद आपके सेल्स की मैन पावर की कॉस्ट कम हो जाएगी और खुद ब खुद आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अफोर्डेबल डिजिटल सॉल्यूशन आपको देना है कि अफोर्डेबिलिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्केलेबिलिटी। इस लाइन को याद रखना, अफोर्डेबिलिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्केलेबिलिटी। अगर आपको स्केलेबिलिटी चाहिए, आपको अपने बिज़नेस को बड़ा करना है, तो आपको उसको अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, उसकी प्राइस को आपको अच्छा रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। देखो आप इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जियो को आप जानते हैं, जियो की सिम आप नेटवर्क यूज़ करते होंगे, ठीक है, तो जियो का नेटवर्क आप यूज़ करते हैं, तो जियो वाले ने कैसे यानी मोनोपोली क्रिएट करी, क्योंकि उन्होंने कितना अफोर्डेबल मतलब प्लान निकाल दिया। पहले लोग 1 GB देते थे 200-300 में, ये हर दिन की 1-1 1.5 GB मिल रही है 200-300 में। ठीक है ना, इतना ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल कर दिया इसको, यानी और सस्ते पे सस्ता प्लान करते जा रहे हैं। तो इसमें कितना स्केल हो गया इनका बिज़नेस, कितना आगे बढ़ गया। तो इसके से स्केलेबिलिटी तभी होगी जब अफोर्डेबिलिटी होगी। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्केलेबिलिटी, हमेशा याद रखें। आगे देखते हैं ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी। ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और आपका कोई भी क्लाइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम समझ लेते कोई योगा टीचर है, ठीक है ना, उसने कहा कि मेरी ये कंपनी है, हम योगा ट्रेनर हैं, तो उसको आपको प्रमोट करना है, मुझे कस्टमर ला के दो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट पे फोकस नहीं करना है, आपको क्लाइंट के क्लाइंट पे फोकस करना है, यानी उसके कस्टमर्स पर फोकस करना है। आपको इस पर फोकस करना है, ना कि आपको अपने क्लाइंट पे फोकस करना है कि इसको कैसे संतुष्ट करूँ। आपको इसको संतुष्ट करना है, अगर ये संतुष्ट हुआ तो ये खुद ब खुद इसके क्लाइंट के पास आएगा, आपके क्लाइंट के पास आएगा, तो आपका क्लाइंट आपके पास आएगा कि उसको आप रेगुलरली आप उसको लीड ला के दे रहे हैं, उसको बिज़नेस ला के दे रहे हैं। ठीक है ना, और देखें आप कस्टमर को चारों तरफ से घेर लो। ठीक है, कभी आप उसको यूट्यूब के थ्रू घेर लो, वीडियो के थ्रू, कभी उसको इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू, कभी व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू, कभी ईमेल के थ्रू, ऐसे चारों तरफ से उसको घेरते जाओ। अगर आपने चारों तरफ से उसको घेर लिया कस्टमर को, तो वो आपके बारे में ही चारों तरफ सुनेगा, तो आपका ही सब कुछ चलेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं प्रोडक्ट बेस्ड वर्सेस आउटकम बेस्ड। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड बनाना है या फिर आउटकम बेस्ड करना है। ठीक है, देखो अब बहुत से लोग क्या होते हैं कि ऐसा करते हैं कि मतलब जैसे कोई भी आपको मार्केटिंग करानी है, तो वो कहते हैं कि आपका मार्केटिंग का कॉस्ट है ना, मतलब 1 लाख रुपए आपको मार्केटिंग में लगाने हैं, या फिर समझो 10,000 रुपये आपको मार्केटिंग में लगाने हैं। ठीक है ना, तो 10,000 में से हमारे को 10,000 रुपये दे दो, उसमें से 1,000-2,000 रुपये हम काट लेंगे, उसके बाद आपकी मार्केटिंग हम करेंगे, 8,000 रुपये में मार्केटिंग करेंगे। तो प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग होती है। आउटकम बेस्ड मार्केटिंग बहुत शानदार तरीका है, इसको अप्लाई करना चाहिए। हमारी खुद की कंपनी इसी को अप्लाई करके चलती है, सबसे अफोर्डेबल है हमारी कंपनी से डिलाइट, इतने सस्ते में आपका मतलब काम करती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और पैसा तभी तो जब आपका काम हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें देखो इसे तरीका है हमारी कंपनी का, जैसे अगर हमने 1 लाख रुपये कॉस्ट है आपको मार्केटिंग करनी है, तो हम शुरू में 10,000 रुपये एडवांस लिया। ठीक है, 10,000 रुपये शुरू में एडवांस लिया, उससे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको रिज़ल्ट ला के देंगे। अगर आपको लगता है कि हमने आपको अच्छा रिज़ल्ट ला के दिया, आपने जो कमाया आप कमाते जाओ, रिज़ल्ट देखते जाओ और पैसा देते जाओ। ये लाइन आपने देखा, रिज़ल्ट देखते जाओ पैसा देते जाओ। यानी आपने देखा कि आपने 10,000 रुपये हमारे को दिया और हमने आपको 1 लाख रुपये का रेवेन्यू ला के दिया, फिर आपने हमको 1 लाख रुपये दिया, हमने 10 लाख रुपये का रेवेन्यू लाकर आपको दिया, बिज़नेस ला के दिया। तो ऐसे आप हमारे को पैसे देते जाओ। अगर हम सही काम नहीं कर रहे हैं तो बंद कर दो। ठीक है ना, जैसे समझो अगर आपको 1,000 रुपये देने हैं, आपने हमारे को 1,000 रुपये दिया, हमने आपके एड चलाएंगे, आपके प्रमोट करेंगे आपके बिज़नेस को, और आपको 10,000 रुपये का हमने प्रॉफिट कमा के दिया। ठीक है, आपको बिज़नेस ला के दिया 10,000 का,
तो अब फिर आपने हमारे को 2000 रुपये का दिया, हम आपने एडवांस 2000 रुपये दिए, फिर 2000 से हमने आपको 20,000 का रेवेन्यू ला के दिया, या फिर 4000 का दिया, जितने का भी हमने आपको फ़ायदा कराया, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि हाँ यार ये मार्केटिंग एजेंसी सही है, ठीक है। तो ये इसमें अच्छा तरीका है कि रिजल्ट देखते जाओ, पैसा देते जाओ। ऐसा नहीं कि एक साथ आपसे सारा पैसा चार्ज कर लिया, मोटा पैसा चार्ज कर लिया, और फिर आपका चले नहीं चले हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बिज़नेस मिला नहीं मिला तो हमारा तो काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए आप आगे, ये आपको भी अप्लाई करना है, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं हमारे तरीका भी। हाई परफॉर्मेंस टीम आपको बिल्ड करनी है, उसके लिए आप कर सकते हैं कि मोटिवेशनल एक्टिविटी कराएं एम्प्लॉयज़ की, मोटिवेशनल मूवीज़ या ट्रिप कराएं आप उनकी, ठीक है। इससे वो इंगेज होंगे, ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। बारिश बहुत तेज़ आ रही है, देख लो, आप सबको आवाज़ आ रही होगी बहुत ख़तरनाक, क्योंकि और लगभग टाइम हो गया है 2:35 हो गए हैं, ठीक है, रात के 2:35 हो गए। तो फटाफट लाइक करते जाएं वीडियो पे, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। जब तक इस टॉपिक को ख़त्म नहीं करेंगे हम वीडियो को ऑफ़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री 68 बिलियन डॉलर की हो गई। कितने डॉलर की? 68 बिलियन डॉलर की, और आने वाले समय में और ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। और आपको पता है कि इंडिया में जो इंटरनेट यूज़र है ना 60 करोड़ हो गए हैं, मतलब 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं ना इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। आने वाले समय में लाखों, मतलब और ज़्यादा पहुंच जाएगा, ठीक है ना। करोड़, जो ये 60 करोड़ है ना, ये अरब पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, बिलियन पे पहुंच जाएगा, 1 बिलियन पे पहुंच जाएगा, ऐसे बहुत बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 100 करोड़ लोग हो जाएंगे। आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 140 करोड़ है, ठीक है, 140 करोड़ लोग हैं। तो 140 करोड़ प्लस लोग ऐसे हैं, लगभग 135 140 करोड़ है मोटा मोटा देखे तो उसमें से लगभग 100 करोड़, ठीक है ना, 100 करोड़ लोग इंटरनेट पे आ जाएंगे। तो देखो कितना बड़ा मार्केट है, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है। 69% जो यूज़र है ना वो सर्च इंजन को यूज़ करते हैं, 71% इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। यानी देखो, अगर मेरे को कोई भी मोबाइल ख़रीदना है तो 69% जो मतलब जैसे 100 बंदों को मोबाइल ख़रीदना है, उसमें से जो 69 बंदे मोबाइल ख़रीदेंगे ना, तो वो सबसे पहले वेबसाइट पे सर्च करेंगे, सर्च इंजन पे सर्च करेंगे, उसके बाद देखेंगे, रिव्यू देखेंगे उसका, ये सब देखने के बाद उसको देखेंगे। और बहुत से लोग वीडियोस देखेंगे, आजकल वीडियो में रिव्यू देखते हैं, तो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। 71% लोग इन्फ्लुएंस होता है। अगर किसी ने अच्छी तारीफ़ करी, अगर मैंने किसी बुक के बारे में अच्छा बताया, तो लोग उसको खरीदेंगे, 71% लोग खरीदेंगे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड होकर ख़रीदते हैं, ठीक है। उनको समझ में आता है कि हाँ यार ये बंदा बता रहा है तो ये बिल्कुल जेन्युइन ही बताएगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिज़नेस को प्रमोशन देती है, ठीक है, राइट प्रोडक्ट टू राइट कस्टमर तक पहुंचाती है, सेल्स को बढ़ाती है, ठीक है। अलग अलग बिज़नेस, अब देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप B2B भी कर सकते हो, बिज़नेस टू बिज़नेस, या फिर आप बिज़नेस टू कस्टमर भी कर सकते हो, B2C, ठीक है। यानी आप डायरेक्ट कस्टमर को भी मदद कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट बिज़नेस ओनर्स को भी मदद कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। इसको और हम कभी डिटेल में करेंगे, बाकी हम बेसिक कर रहे हैं तो उसको ही आगे करते हैं। सिलेक्ट योर एरिया, आपको अपना एरिया फिक्स करना है कि आपको देखो, एक तो प्लेटफॉर्म फिक्स कर लो, एक इंडस्ट्री फिक्स कर लो। फेसबुक एड सीखोगे, गूगल एड सीखोगे, या फिर इंस्टाग्राम एड सीखोगे, या फिर SEO सीखोगे, या फिर SMO सीखोगे, ठीक है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इनमें से क्या सीखोगे आप, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको एक चीज़ आपको पिक करनी है। आप अगर अकेले हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टअप में काम करोगे तो आपको 4 बंदे मिलेंगे, 4-5 एक सब जने स्किल को पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्री को भी एक फिक्स कर लो कि एजुकेशन में काम करना है, हॉस्पिटल में काम करना है, हॉस्पिटलिटी में काम करना है, ट्रैवल में करना है, ई-कॉमर्स में करना है, मैन्युफैक्चरिंग में करना है, किसमें आपको करना है, ठीक है ना। तो एक प्लेटफॉर्म आपको चुनना है और एक इंडस्ट्री चुननी है, किसका आप प्रमोशन करोगे, ठीक है। फेसबुक फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक एड चलाना सीख लिया, ठीक है, और मैं उसी का करूँगा जो ट्रैवल के अंदर है, ठीक है। अब कोई भी ट्रैवल एजेंसी है, उसको अपनी मतलब टिकट बिकवानी है, तो अब मैंने उसने हमारे को प्रमोशन दिया, हमने उसका एक पोस्ट डिज़ाइन किया, उस पोस्ट का फेसबुक पे पेड एड चलाया, उससे हमने देखा, उसका एनालिटिक्स चेक किया और देखा कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसको हमने बिज़नेस ला के दिया, तो हमें और जाके वो और ज़्यादा हमारे को फ़ायदा देगा, ठीक है ना। तो ऐसे चलता रहेगा। हम सब कुछ नहीं करते, पर हम जो करते हैं उससे अच्छा कोई नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। आपको अपने माइंड में ये रखना है कि मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, हमसे बेटर कोई नहीं कर सकता है। हम सब कुछ नहीं करते हैं कि हम मतलब फेसबुक एड भी चलाएं, गूगल एड भी चलाएं, इंस्टाग्राम एड भी चलाएं, SEO भी करें, SMO भी करें, हम सब कुछ नहीं करते हैं कि हम एजुकेशन की भी मतलब प्रमोशन करें, हॉस्पिटलिटी की भी, ट्रैवल की भी, ई-कॉमर्स की भी, मैन्युफैक्चरिंग की भी, हम सब कुछ नहीं करेंगे। पर हमने जो करा, जैसे हम अगर फेसबुक एड चलाते हैं और ट्रैवल पे ही चलाते हैं, ट्रैवल वाले बंदों के लिए चलाते हैं, उनकी जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनके लिए चलाते हैं, तो हमारे से बेटर इसमें कोई नहीं करता है,
यानी इससे बेटर, हमारे से बेटर कोई नहीं होगा फेसबुक एड के अंदर जो ट्रैवल का चलाता हो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हमने उसमें बहुत समय दिया है। तो आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, फोकस ऑन वन थिंग, ठीक है ना, एक चीज़ पे आपको फोकस करना है। एग्जाम्पल जैसे आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है, आपने वीडियो मार्केटिंग कर रहे हो और किसके लिए करते हो, टीचर्स के लिए करते हो, ठीक है, या फिर आप एसईओ करते हो, किसके लिए करते हो, स्कूल्स के लिए करते हो, जो स्कूल है उनको बच्चे की ज़रूरत होती है तो उनके लिए आप एसईओ करते हो, वेबसाइट को ऊपर लाते हो स्कूल को, कि किसी बच्चे ने सर्च किया कि अगर इसके नियर, अगर हम अभी लोकेशन हमारी बता नहीं सकते हैं आपको पब्लिकली, क्योंकि वीडियो लाइफ टाइम रहेगी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हम इसमें दे रहे हैं, तो हम ऐसे बता नहीं सकते लोकेशन। बाकी एग्जांपल आप समझ लो XYZ कोई भी लोकेशन है, ठीक है ना, तो XYZ कोई भी लोकेशन है, तो उस लोकेशन को आप समझ सकते हैं कि ये जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन में बेस्ट स्कूल कौन सी है, ऐसे लोग सर्च करते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स सर्च करते हैं बच्चे का एडमिशन कराने से पहले। तो जब ऐसा सर्च करते हैं और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सर्च करेंगे, जो रूरल एरिया है ना, मतलब इंडिया में जो छोटे छोटे एरिया है उधर भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होने लग जाएगा। अभी तो बड़े बड़े एरिया में हो रहा है, पर अभी बहुत मार्केट, अभी तो आया ही क्या है डिजिटल मार्केटिंग, अभी तो बहुत आएगा डिजिटल मार्केटिंग का, अभी तो बूम अब आएगा डिजिटल मार्केटिंग, डिमांड तो अब आएगी मार्केट के अंदर, ठीक है ना, अभी तो कुछ आया ही नहीं। तो अभी आपके पास सबसे बेस्ट टाइम है, आप अभी बेस्ट एरिया में, मतलब बेस्ट टाइम पे आप जी रहे हैं। और अगर आप इंडिया में हैं तो आप सोने पे सुहागा हो गया समझ लो। एक तो आप बेस्ट टाइम पीरियड में जी रहे हैं, उसके साथ साथ आप देख लो इंडिया के अंदर तो और फ़ायदा, क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर अब शुरू हुआ है, तो अब स्टार्टअप बिल्ड होंगे, अब स्टार्टअप बड़े होंगे, ठीक है ना, अब सब कुछ सीखा जा रहा है, अब सब कुछ हो रहा है। तो इंडिया सबसे बेस्ट मार्केट है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंडिया सबसे बेस्ट मार्केट है, ठीक है। तो आप इसके लिए कर सकते हो एसईओ, कि स्कूल के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कोई सर्च करेगा कि XYZ लोकेशन पे सबसे बेस्ट स्कूल कौन सी, तो आपकी स्कूल सबसे पहले नाम आएगा, इसका हम एड चलाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप उनसे चार्ज कर सकते हो जो भी। अपने आप को एजुकेट करो, ठीक है ना। आप सबको पता है कि एक पेड़ पे फल भी कब निकलता है, जब उसकी जड़ें मजबूत होती है, तो जड़ एजुकेशन आप समझ सकते हैं, ये एजुकेशन है। अगर एजुकेशन मजबूत होगा ना, तो जड़ आपकी मजबूत होगी तो पेड़ कभी गिरेगा नहीं और उस पर अच्छे फल आएंगे, ठीक है, तो पेड़ तभी बड़ा होगा। तो एजुकेशन इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन, ठीक है, वो पहली आपकी फाउंडेशन है। आगे देखते हैं, क्रिएट अ कंपनी प्रोफाइल, आपको कंपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको कंपनी की प्रोफाइल बनानी है, आपको वेबसाइट बनानी है, उसमें अबाउट अस के बारे में बताना है, स्पेसिफिकेशन आपको बताना है, अपने गोल्स और प्लान के बारे में भी थोड़ा आपको बताना है, जिससे लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या करते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज होना चाहिए, या फिर कोई PDF ही बना लो आप, वेबसाइट नहीं बना सकते तो PDF तो आपको बनानी चाहिए कुछ ना कुछ। फाइंडिंग योर फर्स्ट क्लाइंट, अब देखो आप अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखो एक लिस्ट बनाए जो बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स हैं जिनको टारगेट करेंगे, ठीक है ना, जिसको आप टारगेट करते हो उसकी आप लिस्ट बनाएं, ठीक है। आप चाहें तो अपने रिश्तेदार में भी कर सकते हैं, पर बहुत से लोग अपने रिश्तेदार में नहीं करना चाहते, तो आप ऐसे ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसको एनालाइज करो, रिसर्च करो, हेल्प करो, ठीक है, उनको स्ट्रेटेजी बताओ, उनको कोई सजेशन दो। जैसे आपने कोई यूट्यूब चैनल देखा, जिससे आपने फॉर एग्जांपल मेरा ही यूट्यूब चैनल देखा, ठीक है, तो आप हमारी ईमेल आईडी लिखी हुई है हमारे अबाउट सेक्शन में, अगर आपको कुछ भी बिज़नेस के रिलेटेड हमारे से इंक्वायरी करनी है तो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारे को मेल किया और आपने कहा कि सर आपकी जो ये थंबनेल है मैं इससे बेटर थंबनेल बना सकता हूँ, अगर आपकी थंबनेल में ये एक दो कमी थी, अगर आप इसको इम्प्रूव करेंगे तो आपकी, ऐसे आप फ्री में एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप फ्री में एडवाइस देंगे तो लोगों को अच्छा लगता है और उनको समझ में आता है कि हाँ यार ये बंदा, तो अगर मेरे को टाइम बचाना है मेरा और आपकी एडवाइस मुझे अच्छी लगी और आपको, मेरे को लगा कि आप में पोटेंशियल है इस चीज़ का, तो मैंने आपको कह दिया कि वाह चलो आप थंबनेल आप बना लो, आप कितना चार्ज करोगे, इतना चार्ज करोगे, वाह ठीक है, इतना मैं आपको पे कर दूंगा, आप मेरे लिए थंबनेल बनाओ, ऐसे ऐसे मैं आपको, तो आपको काम मिल जाएगा ऐसे ईमेल के थ्रू, ठीक है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे आप अपनी गीक बना सकते हैं जो हमने आपको बताया था, ठीक है। अप्रोच कर सकते हो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को जल्दी अप्रोच करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके लिए जल्दी हाँ कर देंगे, क्योंकि आप एक तो सस्ते में करोगे, क्योंकि देखो उनके लिए $5-10 कुछ बड़ी बात नहीं है, पर आपके लिए थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं अभी शुरुआत में, ठीक है ना। अगर आप उनको कहेंगे $100 मैं चार्ज करता हूँ, तो $100 उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर आपके लिए 7,500 होंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आप अप्रोच कर सकते हो, और उनमें समझ भी होती है बहुत सारी, जो अभी हम आपको बताएंगे कि जो इंडियंस लोग हैं वो मार्केटिंग को एक्सपेंस समझते हैं, और जो इंटरनेशनल अभी लोग हैं उनका माइंड अच्छा है, वो थोड़ा एजुकेशन की तरफ झुके हुए हैं, आगे हैं हमारे से, ठीक है ना। तो हमारे को भी आगे बढ़ना है वैसे, तो इसलिए वो क्या समझते हैं, जो मार्केटिंग है ना उसको एक्सपेंस नहीं समझते, उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं। इसके बारे में अभी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, पहले हम आगे देखते हैं। तो आप लोकल एरियाज़ में भी जा सकते हैं, ठीक है ना, सड़कों पे जाके भी आप दुकानों पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम, आपकी होटल है, अच्छी होटल है आपकी,
मुझे आपके फूड्स अच्छे लगे तो मैं इसका प्रमोशन करूँगा, ऐसे ऐसे आप मुझे ऐसे ऐसे दे सकते हैं, ऐसे हमारा दोनों का फ़ायदा है, ठीक है। आप बता सकते हैं उनसे, खुल के बात करें, शर्माए ना, ठीक है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, एक दिन उनके पीछे ही काफ़िला होता है। तो याद रखें, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उसके पीछे ही काफ़िला होता है। अकेले चलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप टीम वर्क नहीं करेंगे, टीम वर्क करना ज़रूरी है, उसमें भी अकेले चलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब अकेले चलना है तो मतलब मैं टीम ही नहीं रखूँ। टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी समझो 4 बंदे की टीम है तो आप 4x ग्रोथ करेंगे, यानी 4 गुना ज़्यादा आप ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो आपको शुरू में अकेले चलना पड़ेगा, फिर खुद ब खुद ही आपके साथ काफ़िला जुड़ता जाएगा और आपका काम बनता जाएगा। क्रिएट ए रेवेन्यू मॉडल, आपको रेवेन्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। देखो रेवेन्यू मॉडल को भी आपको समझना पड़ेगा। तो 1 साल का आपको ब्लूप्रिंट इसमें बता देते हैं। तो देखो इसमें मेरे को याद आ रहा है, ये जो हमने कंटेंट लिखा है ना, ये जो आपको समझा रहे हैं हम, ये शायद चलो नाम छोड़ देते हैं, नाम बताएंगे नहीं, ठीक है, नाम कभी और बताएंगे। आप खुद बताएं कि ये कौन सा कंटेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसमें सब मैंने बोला ना आपको, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ है, सारी वीडियो का निचोड़ आपको मिल रहा है। तो उनमें से कोई ना कोई वीडियो से रिलेट करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसका है। बस कि हमारा समझाने का तरीका बेस्ट है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। और बहुत जो शुरू में जो आपको हमने कंटेंट दिया वो ओरिजिनल कंटेंट है हमारा, 100% आपको एक्सपीरियंस से जोड़ के सब कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले जो 3 महीने ना, उसके अंदर जो तप है, ठीक है ना, उसमें आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल क्लाइंट्स मिलना मुश्किल होता है तो इनिशियल क्लाइंट्स ढूंढना पड़ेगा। फिर 4 से जो 6 महीने ना वो तपस्या है, यानी तप तो नहीं है, जैसे तप में तो बहुत ज़्यादा आपको तपना पड़ेगा, पर तपस्या वो तप नहीं है, पर तपस्या ज़रूर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप फीस चार्ज करने लगेंगे, टीम बिल्ड करेंगे आप, ठीक है। फिर 9 मंथ से लेकर 12 मंथ का जो फ्रेश है ना, वो ग्रोथ वाला फ्रेश होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपने मतलब तप कर लिया, तपस्या कर लिया, अब ग्रोथ का आपका टाइम आ गया। तो इसमें आपको नई नई चीज़ें करते रहना है डिजिटल में, एक चीज़ पे कभी भी रुकना नहीं है, ठीक है ना। सीखते रहना है, अपनी टीम को बढ़ाते रहना है, हर चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। एक्सपेंशन, फिर अगला आता है एक्सपेंशन, को भी आपको समझना है। अभी समझने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत आप देख लें। अपनी कंपनी को हमेशा रजिस्टर कर लें और अपना सिस्टम ज़रूर बनाएं और ब्रांड बिल्ड करना है आपको, ठीक है ना। कंपनी का ब्रांड बिल्ड करो, एक ब्रांड बनाओ। जैसे अब देखो ब्रांड के नाम से ये MBA चाय वाले का भी नाम आ गया। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बताएंगे। देखो MBA चाय वाला, आपको पता है चाय बेच के करोड़पति बन गया, ठीक है ना। MBA चाय वाला है और एक और चाय सुट्टा बार वाला है। पर चाय सुट्टा बार और MBA चाय वाले में दोनों में बहुत अंतर है। समझो चाय सुट्टा बार वाले की फॉर एग्जांपल, मैंने दोनों की चाय नहीं चखी है, ठीक है ना। तो MBA चाय वाला है, समझो चाय सुट्टा बार वाले की अच्छी चाय है, पर MBA चाय वाले का जो ब्रांड है ना वो बहुत तगड़ा है, ठीक है ना। मेरे को इसके फाउंडर का नाम याद है, प्रफुल्ल बिलोरे, ठीक है। MBA चाय वाले का फाउंडर का नाम याद है क्योंकि उसकी डिजिटल मार्केटिंग बहुत तगड़ी है। उसकी जो मार्केटिंग है ना इतनी ज़्यादा तगड़ी है, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा उसने तगड़ी कर रखी है कि उसका नाम याद है। मुझे चाय सुट्टा बार वाले बंदे को भी मैंने सुना है, ठीक है, दोनों सेम एज के हैं लगभग, पर उसका नाम मुझे याद नहीं है, सच्ची में रिकॉल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे को पहले पता था पर अभी रिकॉल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो इसने इतना ज़्यादा मार्केटिंग कर रखी है कि इसका नाम लोगों के माइंड में छप चुका है। तो देखो 2020 के अंदर इसने अपना टर्नओवर हुआ था, इसने बहुत चीज़ें करी, बहुत चीज़ें फेल भी हुई, पर इसने 2020 में जो हुआ ना, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप समझो एक ऐड चलाएंगे, अलग अलग ऐड चलाएंगे, आप समझो 10 ऐड चलाएंगे, 10 में से एक ऐड जाके आपका सफल होगा और ऐड जो है ना वो आपके 10 ही ऐड का जो आपको मतलब 9 ऐड का जो आपका लॉस हुआ ना, उन सबको आपका लॉस को प्रॉफिट में बदल देगा। और इतना ज़्यादा प्रॉफिट में बदलेगा कि आप 100 ऐड चला पाएंगे, यानी इतना पैसा आपको बना के दे देगा। तो इसलिए आपको ट्राई करते रहना है। तो उसने 2020 के अंदर एक ऐड कैंपेन चलाया था जिसमें मीम्स बने उसके, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, ठीक है। वो क्या था, उसका टाइटल था फ्री चाय टू ऑल सिंगल्स ऑन वैलेंटाइंस डे। बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था ये, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया था कि फ्री चाय दी जाएगी सभी सिंगल्स को वैलेंटाइंस डे पे, ठीक है। जो वैलेंटाइंस डे होता है, ठीक है, उसमें सब कपल्स होते हैं, तो जो सिंगल्स होते हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखता है, तो इसने ध्यान रखा कि उसको फ्री चाय देंगे हम। तो इससे मतलब इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हुई इनकी, इतनी ब्रांडिंग हुई। अब देखो सुनना, चाय जैसे आपको पता है कि चलो चाय 5, 10, 20, ठीक है, इनकी कितने की भी आती होगी, 30, 40, 50, 100 रुपये की आती होगी चाय, ठीक है ना, कितने की भी चाय आती होगी इनकी। तो इनकी जो चाय आती है ना उसका रियल में कॉस्ट उतना थोड़ी होता होगा, सिंपल सी बात है, रियल में उतना कॉस्ट नहीं होता है। तो देखो कम कॉस्ट में इन्होंने कितना फ़ायदा कर दिया, ठीक है। 2-4 दिन वैलेंटाइंस डे पे इन्होंने फ्री में भी दे दी, तो क्या ही बिगड़ गया, ठीक है। 2-4 दिन की वजह से इनकी जो ब्रांडिंग बनी, जो मार्केटिंग हुई, इतनी तगड़ी हुई कि आज तक इनको प्रॉफिट हो रहा है इस चीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फोमो होता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट ना जाए। तो लोग बाग इसमें मतलब बहुत जल्दी वायरल हो जाती है चीज़ें। फोमो को कभी और डिटेल में समझाएंगे हम, आगे देखते हैं। मोमेंटम
और ट्रेंडिंग, ठीक है ना। तो मोमेंटम और ट्रेंडिंग मार्केटिंग भी इसको कहते हैं। अब देखो मोमेंटम मार्केटिंग थी, ये वैलेंटाइंस डे था, उस पर हर चीज़ वायरल होती है, स्टेटस वायरल होता है मतलब वो वैलेंटाइंस का, तो मोमेंटम मार्केटिंग थी, तो इसको मोमेंटम मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग पे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम बनाएंगे आगे नेक्स्ट। अब देखें आप, जब आप एड कैंपेन चला रहे हैं तो शुरुआत आप बहुत कम पैसे से करें। आपने 500 रुपये से करी, ठीक है ना। एड चलाना बड़ी बात नहीं है, पर सही से एड चलाना, उससे रेवेन्यू जनरेट करना, उससे ऑडियंस को कन्वर्ट करना, ठीक है ना। उनको जो ऑडियंस है उनको क्लाइंट बनाना, उनको पैसे देने के लिए मजबूर करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो आपको सीखनी पड़ेगी प्रैक्टिकली। वो आपको कुएं में कूदना पड़ेगा, ठीक है ना। पानी में कूदना पड़ेगा आपको, कुएं में क्या कूदोगे, पानी में कूदना पड़ेगा आपको। अगर आप सारा पैसा डुबो दोगे तो कुएं में कूद गया आप, तो इसलिए सारा पैसा नहीं डुबोना है। समझो आपका 10,000 रुपये का बजट है, ठीक है, उससे आपको सब कुछ सीखना है। आपने टीम बनाई तो आपका 40,000 का बजट हो गया, ठीक है। अब आपके पास 40,000 है, सबने अलग अलग एड आपने देख लिए, ठीक है ना। एक एक देखा 10,000 है तो 40,000 रुपये आपके पास हो गया बजट। अब समझो आपने इसको 40 भागों में बांट दिया। चलो 40 भाग तो ज़्यादा हो गया, इतना नहीं करते। समझो इसको 3-4 भागों में बांट दिया। इसका देखो हम प्रॉपर प्लान आपको अभी नहीं रिवील कर सकते हैं, कभी और बताएंगे। तो 3 भागों में बांट दिया, जिसमें आप मार्केटिंग का कॉस्ट भी रखेंगे, अपनी कंपनी के भी अलग अलग कॉस्ट होते हैं, जैसे आप होस्टिंग खरीदेंगे, डोमेन खरीदेंगे अपनी वेबसाइट का, बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो उसमें बांट दिया। और एक आपका है जिसमें आप प्रैक्टिकली एड चलाना सीख रहे हैं, तो समझो उसका बजट है 10,000 रुपये। 40,000 में से 10,000 रुपये उसका बजट है, तो 10,000 को भी आपको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। आप समझो 1,000 करके बांट दिया आपने, तो 1,000 करके बांट दिया, तो मतलब 10 बार आप कर सकते हो। तो अब 10 बार आप एड चला सकते हो। जब फर्स्ट टाइम एड चलाओगे उसको समझोगे, उसको सीखोगे वापस, फिर दूसरी बार एड चलाओगे ना, तो उससे बेटर होगा हमेशा पहले वाले से। आपको ऐसा ही करना है कि जो मैंने पहला एड चलाया ना उससे बेटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा कन्वर्जन निकलना चाहिए, उससे ज़्यादा क्लिक्स आने चाहिए, उससे ज़्यादा रेवेन्यू आना चाहिए, उससे ज़्यादा बिकना चाहिए जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर तीसरा उससे बेटर होना चाहिए। तो ऐसे जब करोगे ना तो 10वीं बार में आप इतने परफेक्ट हो चुके होंगे कि आपका रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा और इतना पैसा आने लग जाएगा कि आप फिर ऐसे ही एड चला पाएंगे, ठीक है ना। उसके प्रॉफिट से आप एड चला पाएंगे। अंडरस्टैंड मार्केटिंग फ्रॉम बुक्स। अगर आपको मार्केटिंग को सीखना है ना तो आपको किताबों को भी पढ़ना चाहिए। बाकी आपने ये वीडियो देखी हुई, एक किताब के बराबर एक पूरी किताब लिख दी जाती है इतने में, जितना हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको किताबों से भी सीखना चाहिए। कैसे 500 रुपये लगाकर आप 1,000 कमा सकते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। पहले सीखो फिर करो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको सीखना है, ठीक है। पहले थ्योरी आपको अच्छे से पक्की करनी है, जो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सब सीखो। मतलब ऑडियंस को टारगेट कैसे करते हो वो सब सीखो। ये सब सीखने के बाद 1,500 रुपये लगाकर एड चलाओ प्रैक्टिकली। फिर उससे वापस सीखो, उससे एनालाइज करो क्या गलतियाँ हुई, क्या चीज़ें हुई। फिर ऐसे ऐसे आप देखो कि 500 रुपये लगाकर 1,000 रुपये कैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। जब करना शुरू करते हैं तब आइडियाज़ आना शुरू होता है, ठीक है ना। आपने समझो कुछ क्या सोच के शुरू किया, पर हुआ क्या, ठीक है ना। और वो हुआ, उससे आपको आइडिया क्या आ गया, उस आइडिया पे आपने काम किया तो उससे क्या हो गया, और आपको बनना क्या था, हो क्या गया, और आपको क्या ही मिल गया, पर आपको जो मिला वो बहुत ही गजब था। समझ गए। तो ऐसा चलता है माइंड, ऐसे गेम चलता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। ये आपको अपने माइंड में बैठा लेना है कि जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो कभी भी एक्सपेंस नहीं होता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना। वो एक इन्वेस्टमेंट है, उसको एक्सपेंस की तरह मत देखो। इसको अभी एक और बार हम अच्छे से बताएंगे यहाँ पे। तो उससे पहले आप देखो कि जैसे एसईओ है, तो अगर समझो कि जैसे हमने सर्च किया बेस्ट टीचर इन इंडिया, ठीक है। अगर बहुत से सर्च करते हैं ना बेस्ट टीचर इन इंडिया, बेस्ट टीचर, बेस्ट हिस्ट्री टीचर इन इंडिया, तो ऐसे भी सर्च करते हैं। तो अगर आपका नाम टॉप 1 या 2 पे आ रहा है, समझो ऑर्गेनिकली आ रहा है या फिर इनऑर्गेनिकली आ रहा है, पैसा लगा के आ रहा है या फिर फ्री में आ रहा है फ्री में कैसे आता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो अभी हम उसको नहीं सिखा सकते हैं। तो मतलब देखो आप कि पैसा लगा कर तो आप ऊपर ले आएंगे, तो जब ऊपर लाया ना तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, आपको लोग अप्रोच करेंगे। अगर आपने अच्छा बनाया होगा अपना, ठीक है ना, पोर्टफोलियो उसमें अच्छा बनाया होगा, पेज अच्छा बनाया होगा, अट्रैक्टिव बनाया होगा, तो लोग उसको देखकर आपको अप्रोच करेंगे कि हाँ हमारे को आपको हायर करना है, हमारे बच्चे को आपको, ठीक है, हमारे बच्चे को ज़रूरत है हिस्ट्री के टीचर की, तो आप पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे से आप चार्ज बताएंगे तो आपको काम मिल गया, ठीक है ना। तो आप बंदों को काम दिला सकते हैं। तो ये है एसईओ, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने डिजिटल, देखो अभी जो मैंने शुरू में बताया था वही यहाँ पे आ गया कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, ये आपने सीख ली, तो आपको कोई स्किल आती है नहीं आती है, अगर स्किल आती है तो बहुत बढ़िया, आप उसी स्किल से अपना नाम बना के, पेड एड चला के, अपना ब्रांड बना के, अपनी मार्केटिंग करके आप टॉप लेवल के टॉप प्राइस पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हैं लोगों से,
ठीक है, कोई समझो सेम स्किल का बंदा है, कि ये समझो सेम स्किल के दोनों बंदे हैं, ठीक है, इसको भी बराबर मैथ्स आती है, इसको भी बराबर मैथ्स आती है, दोनों अच्छा सिखाते हैं, ठीक है ना, पर इसको मार्केटिंग आती है, तो इस वजह से ये बंदा समझो लाख रुपए कमाएगा, ठीक है ना, ये बंदा लाख रुपए कमाएगा और ये बंदा कुछ 10,000 रुपये कमाएगा। इतना अंतर आ जाता है, देख रहा, मार्केटिंग से इतना ज़्यादा अंतर आ सकता है, सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है। ये आप जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, जितना मैं बता भी नहीं सकता हूँ इतना ज़्यादा अंतर आएगा। द स्किल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज़ एवन मोर इम्पोर्टेंट देन द पर्सन हु नोज हाउ टू मेक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी जो डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल है ना, ये उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्रोडक्ट बनाने आता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो भी डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। आपको एक बंदे को हायर करना ही पड़ेगा, आपको एजेंसी को हायर करना ही पड़ेगा, अगर आपके पास पैसा है तो एजेंसी को हायर कर लेंगे, नहीं तो आपको खुद को सीखना ही पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग। आज कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो आप। तो फ्यूचर बहुत तगड़ा है डिजिटल मार्केटिंग का। 70% कंटेंट कंज्यूम ऑल ओवर द इंटरनेट विल बी इन वीडियो फॉर्म, ठीक है ना, यानी 70% जो कंटेंट कंज्यूम होता है ना ऑल ओवर द इंटरनेट, वो किस फॉर्म में होता है, वीडियो की फॉर्म में होता है। लोग वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इफ़ यू मार्केट एनीथिंग डिजिटली इट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को मार्केट कर रहे हो कैसे डिजिटली, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में आएगा, ठीक है। बाकी हमने डिजिटल मार्केटिंग शुरू में सिखाया बताया था। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नीड वांट डिमांड। मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट है ना वो रिलेटेड होते हैं, किसके, नीड के रिलेटेड होते हैं, क्या ज़रूरत है, वांट की क्या मांग है, डिमांड क्या है, ठीक है ना, इन सब के रिलेटेड होते हैं। आगे चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ टूल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैनवा है, ठीक है ना, तो कैनवा से आप पोस्ट बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप ये क्रोम पर भी चला सकते हैं। एलेक्सा है जो, ये भी एक वेबसाइट है, इसमें कीवर्ड प्लानिंग आप कर सकते हैं, कीवर्ड्स के बारे में एसईओ अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। vidIQ में भी एसईओ कर रहे हैं, यूट्यूब का एसईओ के लिए ज़्यादातर काम में लिया जाता है, ठीक है। इसका आप क्रोम के अंदर एक्सटेंशन जोड़ सकते हैं। बस सुमो है, ऐसे हज़ारों मतलब खूब सारे टूल्स है, टूल्स सर्च करोगे तो इतने मिल जाएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करने के लिए अच्छा है ये। आंसर द पब्लिक, इसमें क्या है कि आप कोई भी कीवर्ड आपने सर्च किया तो उसके आपके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको बता देगा, ठीक है। यूबर सजेस्ट कीवर्ड्स आपको मिलते हैं इसमें। मोज बार में आपको कॉम्पिटिव जो कंपटीशन का एनालाइज आप कर सकते हो। सोशल ब्रेड में भी आप यूट्यूब की कंपटीशन का एनालाइज कर सकते हो, यूट्यूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया इज़ अ गुड वे ऑफ ब्रांड अवेयरनेस, यू कैन डू PR एक्टिविटीज़, ठीक है ना, तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा तरीका है अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करने के लिए, ठीक है ना, फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए अपने ब्रांड के बारे में। तो सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है, अपनी PR एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है, प्रमोशंस कर सकते हो अपना। अब देखें आप, जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाएगी ना इसके अंदर, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। याद रखें, स्किल इज इक्वल टू इनकम, ठीक है ना। इंक्रीज सेल्स यूजिंग सोशल मीडिया, आप यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो, भले आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर सर्विस बना रहे हैं, ठीक है ना, ये सर्विस दे रहे हैं या फिर प्रोडक्ट दे रहे हैं, दोनों में आप मतलब सेल्स बढ़ा सकते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। ऑर्गेनिकली भी कर सकते हैं, पेड एड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहें। जैसे आपने ये वीडियो देखी, खाली इसके बाद आपको ये नहीं करना है वाह खूब सीख लिया हमने तो, ठीक है, सबने नोट कर लिया वाह बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं, आपको सीखते रहना लगातार, ठीक है। पैसा दे के सीखो, फ्री में सीखो, इसमें फ्री में आपको इतना खासा सिखा दिया हमने, ठीक है, पैसा दे के सीखो, बहुत चीज़ें सीखो, जैसे सीख सकते हो वैसे सीखो, कहीं पे भी सीखो, ऑब्जर्व करके सीखो, ट्राई करके सीखो, पर आपको सीखते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है और ट्रेंड को फॉलो करो। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो जल्दी आप मतलब कुछ अच्छा कर पाओगे। ट्रेंड फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कभी और डेडिकेटेड वीडियो रहेगी। मार्केटिंग इज़ द पोजिशनिंग ऑफ ऑफरिंग बेटर देन द कॉम्पिटिटर, ये डेफिनेशन को याद कर लेना, बहुत शानदार डेफिनेशन है। देखो, मार्केटिंग इज़ द पोजिशनिंग ऑफ ऑफरिंग बेटर देन द कॉम्पिटिटर, कि जो मार्केटिंग है ना वो क्या करती है, पोजिशनिंग करती है कॉम्पिटिटर से बेटर। देखो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एग्जाम्पल हमने कहा कि मेरे को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मैथ्स का टीचर की ज़रूरत है मुझे, ठीक है ना, तो मेरे माइंड में जो पोजिशनिंग आ रही है, जैसे फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इसका नाम आ रहा है, जो फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर पे आ रहा है उनकी मार्केटिंग अच्छी है, तो पोजिशनिंग करता है कॉम्पिटिटर से बेटर होनी चाहिए, तो वही मार्केटिंग है, ठीक है ना, वो ऑफर करता है। स्किल फॉर एवरी डिजिटल मार्केटर, हर डिजिटल मार्केटर को ये स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है ना, तो वो क्या है, मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए।
सिंपल सी बात, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, उसको मार्केटिंग स्किल्स ही नहीं आती तो वो डिजिटल मार्केटिंग क्या ही कर रहा है। तो उसको इतना बेसिक तो समझ में आना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस कैसे करते हैं, ठीक है, टारगेट ऑडियंस क्या होती है, उसको टारगेट कैसे करते हैं, ये आना चाहिए। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझो आपने एक एक्सपेंसिव वॉच बनाई, ठीक है, ये आपने वॉच बनाई, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। तो एक्सपेंसिव वॉच है, इसकी आपने प्राइस सेट करी 3 लाख रुपये, 3 लाख में बेचनी है। तो आपको सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये लड़के के लिए है या लड़की के लिए। फॉर एग्जांपल ये लड़के के लिए, ठीक है ना, लड़की के लिए नहीं है। तो मैन के लिए ये आपने क्लियर कर लिया, तो आप किसको टारगेट करोगे, आप खाली मैन को टारगेट करोगे। अब मैन भी कैसा होना चाहिए, रिच होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। तो अमीर होगा तो कहाँ पे रहता होगा, सिंपल सी बात है, कोई नॉर्मल से एरिया में तो रहता नहीं होगा, मेट्रो सिटी में ही रहता होगा, ठीक है ना, मेट्रो सिटी के ही आसपास रहता होगा, तभी वो अमीर होगा, है ना। जो अमीर है वो बड़ी जगहों पे रहेगा, तो वहाँ पे आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो आपको कहाँ पे एड चलाना है, आपको समझ में आ गया, मेट्रो सिटी में चलाना है, किसके लिए चलाना है, मैन के लिए चलाना है, आप कौन सी एज के लिए चलाना है, ऐसे बहुत स्पेसिफिक, जितना स्पेसिफिक टारगेट करोगे ना उतना पैसा बचेगा, उतना शानदार काम होगा। क्यों, देखो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ एक अच्छे तरीके से। देखो जैसे समझो मैंने ऐड चलाया 100 रुपये का, ठीक है ना, और 10 बंदों को 100 रुपये से लोगों को उसने दिखाया, जिस पे भी मैंने ऐड चलाया, जैसे इंस्टाग्राम पे चलाया तो 10 लोगों को उसने दिखाया, 10 में से एक ही कन्वर्जन आया, कि 9 जने तो फर्जी थे, जिनको ऐड दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अगर समझो मैंने अच्छे से टारगेटिंग करी होती है, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग करी होती है, ठीक है ना। अब इसको एग्जाम्पल इसी का लेते हैं, घड़ी का, 3 लाख रुपये की घड़ी बनाई मैंने, है ना। अब समझो मैंने लड़कों के लिए घड़ी बनाई, पर मैंने फिक्स स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया, और मैंने लाखों रुपये, मतलब 1 लाख रुपये मैंने इसके लिए खर्च किए, ठीक है ना, इसकी मार्केटिंग करी 1 लाख की, और उससे कितने लोगों को गया, समझो 10,000 लोगों को इसने दिखाया, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। तो 10,000 लोगों को इसने दिखाया, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, है ना। तो 1 लाख रुपये में 10,000 लोगों को दिखाया, तो 10,000 में समझो 4,000 तो लड़कियाँ ही थी, 4,000 लड़कियाँ थी और 6,000 लड़के थे, और मैंने टारगेट किया नहीं था कि खाली लड़के को दिखाए। तो मेरे 1 लाख रुपये में से इतना पैसा बर्बाद हो गया, इन 4,000 लोगों के ऊपर फालतू पैसा बर्बाद हो गया, ठीक है। खाली अगर मैं इनके ऊपर ही करता तो ज़्यादा कन्वर्जन आता, 10,000 ही मेरे जो टारगेट ऑडियंस थी उनको ही दिखता, उसमें भी और स्पेसिफिक कि गरीब लोगों को भी दिख गया ऐड, जिनको नहीं दिखाना था, ठीक है ना। गलत नहीं गरीब अमीर, पर सिंपल सी बात है, अगर महंगा प्रोडक्ट है तो अमीर लोगों को ही बेचना है, गरीब तो खरीदेगा नहीं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सेल्स स्किल भी आपको आनी चाहिए, इसका भी बेसिक आना चाहिए कि सेल्स पिच कैसे करते हैं। वैसे मार्केटिंग और सेल्स में अंतर होता है, जैसे आपने मार्केटिंग करी तो ब्रांड अवेयरनेस फैलाई, ठीक है ना, आपने ब्रांड का नाम करा। अब उसके बाद देखो आपने मार्केटिंग कर ली, उससे लोगों ने फॉर्म भरा, किसी कंपनी को अप्रोच किया, अब उसकी सेल्स टीम अलग होगी, उसमें कॉल सेंटर होगा, ठीक है ना, सेल्स के अंदर कॉल सेंटर होगा, वो कॉल पे बात करेंगे, उसके बाद उसको कन्वेंस करेंगे, और ठीक है। तो मार्केटिंग और सेल्स में अंतर है, पर थोड़ी सी सेल्स की पिच आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप टारगेट कर रहे हैं तो सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही चाहिए। आगे देखते हैं डिज़ाइनिंग स्किल, जो हमने आपको कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक आइडिया तो आपको डिज़ाइनिंग का होना चाहिए, क्योंकि आपको पोस्ट तो बनानी पड़ेगी, कुछ भी डिजिटल में आपको कुछ भी करना है ना, बिना डिज़ाइनिंग स्किल के हो ही नहीं सकता है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैंने बोल दी है यहाँ पे, कि डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी करना है ना तो डिज़ाइनिंग के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। डिज़ाइनिंग इज़ द मस्ट, डिज़ाइनिंग मस्ट है, आपको सीखना ही पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी आपको बेसिक आना चाहिए, कि प्रॉफिटेबिलिटी को आप समझ सकें, ठीक है, कॉस्ट पर एक्विजिशन निकाल सकें। जैसे समझो मैंने कोई भी प्रोडक्ट है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 80 रुपये, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मैंने बनाया जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 80 रुपये में बन जाता है, ठीक है, और मैंने उसको 100 रुपये में सोल्ड कर दिया, मतलब बेच दिया, और तो मेरा 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ मोटा मोटा, ठीक है ना, 20 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अब जो मार्केटिंग का मेरा कॉस्ट है ना, तो अगर मेरा मार्केटिंग का कॉस्ट भी बराबर है 20 रुपये के, ठीक है, एक बंदे से मुझे प्रॉफिट होता है 20 रुपये का, और मेरा एक बंदे को लाने के लिए 20 रुपये लगे, तो बराबर है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ। पर अगर समझो कि एक बंदे से मेरा प्रॉफिट तो है 20 रुपये का, पर उसको लाने का कॉस्ट लग गया 25 रुपये, तो मैं 5 रुपये नेगेटिव में चला गया, ठीक है, 5 रुपये माइनस में जा रहा हूँ। पर समझो 20 रुपये मेरा प्रॉफिट है और एक बंदे को लाने में 10 रुपये लगे, तो मेरा 10 रुपये मोटा मोटा वापस प्रॉफिट आ गया, तो मैं वापस मतलब ऐसे प्रमोट करता जाऊँगा और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता जाऊँगा, समझ गए ना। तो हमेशा जो आपका प्रॉफिट है ना, वो आपका हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए कॉस्ट पर एक्विजिशन से, ठीक है, ये आपका हमेशा कम रहना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट में जाओगे, बाकी आप प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। आगे चलते हैं, आगे देखें, आप बेसिक टूल्स की बात करें तो आपको अपने अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको टूल्स को चुनना है, ठीक है ना। आपको एनालिटिक्स की स्किल भी होनी चाहिए, आपको एनालाइज भी करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है, आपको देखना है रिजल्ट को, उसको
एनालाइज करना है, रिपोर्ट को देखना है, ठीक है, डेटा को समझना है, उसके बाद आपको रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है, ठीक है ना। तो आपको एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, आपको एनालाइज करना आना चाहिए डेटा को। क्रिएटिव स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। इफ़ यू आर रनिंग अ कैंपेन इन डिजिटल मार्केटिंग देन यू कैन मेक 10 कैंपेन फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। आप एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए 10 अलग अलग कैंपेन बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से मतलब पिच कर सकते हैं, ठीक है ना, लोगों को। और जिस तरीके से ज़्यादा अच्छा होता है तो उसको और आगे कर सकते हैं आप, ठीक है, कैरी ऑन कर सकते हैं। जो जिससे आपका अच्छा जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जो कॉस्ट पर एक्विजिशन जो हमने बात करी वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब ठीक है ना, जो आपका प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक कस्टमर को लाने का 100 रुपये लग रहा है और प्रॉफिट तो 20 रुपये होता है, तो आप माइनस में जा रहे हैं तो उसको बंद कर दें उस एड कैंपेन को, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। आपको में क्रिएटिव स्किल होनी चाहिए। और अगर किसी के अंदर ये दोनों ही है, अब देखो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा टीम बहुत ज़रूरी है। किसी में एनालिटिकल स्किल होगी तो वो एनालिटिकल देखेगा, किसी में क्रिएटिव स्किल होगी तो वो क्रिएटिवली देखेगा, ठीक है। तो दोनों बंदे काम आते हैं। पर अगर किसी के अंदर ये दोनों ही चीज़ है तो समझो वो गॉड लेवल पे है, शानदार लेवल पे वो बहुत फाड़ देगा वो, ठीक है ना। वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन देन द रेस्ट। वॉरेन बफेट ने बहुत शानदार लाइन की थी, आपके लिए मोटिवेशन के लिए रख रखी है कि आपको स्मार्टर होने की ज़रूरत नहीं है बाकियों से, आपको ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है बाकियों से। यानी आप जैसे वीडियो देख रहे हो तो आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत थोड़ी कि इस वीडियो को पूरा देख पाओ, आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, पर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है कि आपने पूरी वीडियो देखी एक साथ लगातार बैठ के आराम से, तो आप डिसिप्लिन हो। तो आप डिसिप्लिन हो तो आप सीख रहे हो इस वीडियो से, तो आप स्मार्टर बनोगे, स्मार्ट हो जाओगे, क्या दिक्कत है। इंडियन क्लाइंट्स कंसिडर मार्केटिंग एज एन एक्सपेंस एंड इंटरनेशनल क्लाइंट कंसिडर दिस इज एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल क्लाइंट है इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं मार्केटिंग को, और इंडियन क्लाइंट्स इसको क्या देखते हैं, मार्केटिंग को एक्सपेंस की तरह। एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल देखो, जैसे मुझे कोचिंग खोलनी है, ठीक है ना, या किसी को भी कोचिंग खोलनी है तो वो कैसे खोलते पता है, वो जैसे मतलब रेंट के लिए रूम देख लेंगे, ठीक है, जगह देख लिया उन्होंने, तो रेंट को वो क्या सोचते हैं पता है, रेंट को वो सोचते हैं कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। रेंट के साथ वो चेयर्स लाएंगे, ठीक है, चेयर्स, बोर्ड्स, ऐसे XYZ बहुत से सामान लाएंगे, ठीक है ना, टीचर्स को हायर करेंगे, तो ये सब वो क्या देखते हैं, ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। पर जब उनसे पूछा जाए ना कि मार्केटिंग के लिए क्या बजट है आपका, तो कुछ भी नहीं है, टन गोपाल है, समझ गए आप, कुछ भी मार्केटिंग के लिए बजट ही नहीं है। तो जबकि मार्केटिंग का बजट होना चाहिए, मार्केटिंग तो इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए, उसको एक्सपेंस की तरह देखते हैं, जबकि इन सबसे ज़रूरी तो मार्केटिंग है और मार्केटिंग के लिए बजट नहीं है। पर आने वाले समय में सब सही हो जाएगा, तो टेंशन मत लो, करियर खूब है, ठीक है ना। अब तो आने वाला है, अब आएगा डिमांड, तो अभी तो आया ही नहीं है कुछ, अब आएगा। अभी इतना है तो फिर सोचो बाद में क्या होगा और आपका लेवल क्या होगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको लग रहा होगा कि बहुत चीज़ें समझ लिए, बाकी जब आप प्रैक्टिकली करोगे, सब कुछ करोगे, तो सोचो क्या होगा आपकी नॉलेज, ठीक है। वी कैन डू ईमेल्स, हम अगर हमारे को इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं, तो देखें, हम उनको ईमेल कर सकते हैं। वी विल सी व्हाट दे आर डूइंग एंड देन वी विल मेक और स्ट्रेटजिक प्लान एंड देन विल सेंड देम थ्रूली ईमेल, ठीक है ना, थ्रू ईमेल। अब देखें आप, हम क्या कर सकते हैं, उनका काम देख सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं, जो इंटरनेशनल बंदे हैं ना वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका काम देखा, फिर उसके लिए हमने कोई स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, उसमें जो कमियां है उसको बताया, उसकी पॉजिटिविटी को भी बताया, दोनों को, क्योंकि कमियां बता रहे हो तो उसको बुरा भी लग सकता है, तो दोनों चीज़ों को आपको मेंटेन करना है, ठीक है। और फिर आपने उसको ईमेल कर दी ये चीज़, तो इससे आपकी देख लो उसको ईमेल खुलेगी, वो पढ़ेगा, उसको इंटरेस्टिंग लगेगी, उसको इंपॉर्टेंट, उसको वैल्यू ऐड करी आपने, ठीक है। और वी हैव टेल देम व्हाट प्रॉब्लम वी हैव सीन एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव इट, ठीक है, हम ये बता सकते हैं कि हमने उसमें क्या प्रॉब्लम देखी और वो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता है, और कुछ ब्लॉग्स और वीडियो का भी रेफरेंस हम दे सकते हैं हमने बनाई हो या फिर, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। और उसमें लास्ट में हम लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको किसी भी ज़रूरत है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम XYZ मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। XYZ की जगह हम नाम ले लेते हैं से डिलाइट, ठीक है, से डिलाइट मार्केटिंग एजेंसी है। अगर आप सस्ते से सस्ते में मार्केटिंग कराना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, तो आप से डिलाइट कंपनी से करा सकते हैं डिजिटली मार्केटिंग, ठीक है, से डिलाइट कंपनी से करा सकते हैं। इसकी मैं आपको बताता हूँ, ईमेल आईडी बता देता हूँ मैं आपको, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, से डिलाइट 01@gmail.com, ठीक है ना। ये जो ईमेल है ना, इस पर आप कांटेक्ट कर लें से डिलाइट कंपनी से, ठीक
ठीक है। यहाँ इससे आप से डिलाइट कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका रेज्यूमे भी भेजना है तो से डिलाइट कंपनी की इस ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं आप अपना रेज्यूमे, ठीक है ना। आपको रेज्यूमे भेजना है तो से डिलाइट कंपनी की इस पर भेज दें। जब भी मैन पावर की आवश्यकता होगी तो हम आपको ले लेंगे। और साथ में अगर आपको कोई भी, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई किताब लिखी और उसकी आपको मार्केटिंग करानी है, ठीक है ना, आपको कोई अपना सोशल मीडिया पेज हैंडल करवाना है, तो आप उन सब का देखो प्राइस जान सकते हो। हमारी इतनी कम प्राइस है ना, आप सोच भी नहीं सकते इतनी कम है। समझ, जो मार्केट में मतलब प्राइस चल रही है ना, उनसे समझ लो 100 गुना कम होगी हमारी प्राइस, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको ला कर देंगे। आप खुद कहेंगे कि यार इतना अच्छा रिजल्ट ला के दिया है, आप खुद छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। एक बार आपने काम दिया फिर आप कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका फ़ायदा हो रहा होगा ना, आपका ही फ़ायदा हो रहा होगा। तो आप बार बार मतलब सोचो, आप बार बार आप हमारे को मतलब काम देंगे और आप कहेंगे कि सर आप ही हमारी मार्केटिंग करें। हम इतना शानदार हमने सिस्टम बिठा रखा है, तो आप एक बार ज़रूर अप्रोच करें, ठीक है। और पहली बात तो एक और चीज़ है कि आप कितना ही पैसा दो, पहले ही मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप कितना ही पैसा दो तो भी हम मार्केटिंग नहीं करेंगे अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो। पहले ही बता रहा हूँ, अगर ख़राब प्रोडक्ट है तो कभी भी हमारे पास आना ही मत, ठीक है। आप सोचो कि यार मैंने तो ऐसे फालतू का कोर्स बना रखा है, पर उसको है ना इनकी थ्रू मैं मार्केट करूँगा तो मेरा बिक जाएगा और मैं लाखों रुपये कमा लूँगा, ठीक है ना। ये मेरे को लाखों रुपये के क्लाइंट ला के दे देंगे, मैं लाखों रुपये कमा लूँगा, बस क्या एक बार बेच के मेरे को निकल जाऊँगा, मेरा काम हो जाएगा। पर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम पहले चेक करेंगे उनका प्रोडक्ट, आपका कोर्स है, अगर वीडियो कोर्स है तो वीडियो देखेंगे हम, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये वर्थ इट है या नहीं है, हमारी मार्केटिंग के वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है ना। हम, आप देख लो, हम बहुत सस्ता कर देंगे। आप चाहें तो हम शुरू में फ्री में भी कर सकते हैं, अगर हमारे को प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है पर हमारे को मार्केटिंग करानी है, फिर जो तो हम कमीशन बेस कर लेंगे कि मतलब अगर बिकता है तो आप उस पर कमीशन दे सकते हो, तो ऐसे भी कर लेंगे। पर सिंपल सी बात यह है, शुरू में हम खुद पैसा लगा के आपका मार्केट कर लेंगे, पर प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, ठीक है। तो आप अप्रोच कर सकते हैं हमसे और रेज्यूमे भी भेज सकते हैं। अब देखते हैं, देखो जो दिखता है वो बिकता है, मार्केट का नियम है, जो दिखेगा वो बिकेगा, याद रखें, जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए जैसे आपने देखा मैंने से डिलाइट कंपनी का बार बार नाम लिया, तो जितनी बार मैं नाम लूँगा उतना ज़्यादा आपके माइंड में वो छपेगा, से डिलाइट यानी सर्व डिलाइट, ठीक है। सेटिस्फेक्शन हम गिवन करते हैं, आपको सेटिस्फाइड कर देंगे, इतना शानदार कंटेंट हम देते हैं, इतना शानदार आपकी मार्केटिंग करते हैं, सेटिस्फाइड मिलता है उससे, ठीक है। कस्टमर को भी सेटिस्फाइड मिलेगा, क्लाइंट को भी सेटिस्फाइड मिलेगा, सबको सेटिस्फेक्शन देते हैं। और हमारा खुद का भी सेटिस्फेक्शन लेवल हमने डिसाइड कर रखा है, हम उस लेवल पे काम करते हैं कि हमारे को भी सेटिस्फेक्शन मिले और सामने वाले को भी मिले, क्लाइंट को भी मिले, कस्टमर को भी मिले, उसके कस्टमर को भी मिले, तो सबको सेटिस्फेक्शन मिले। हमारा कंटेंट भी इतना तगड़ा होता है कि सेटिस्फेक्शन मिले। तो से डिलाइट कंपनी, ठीक है ना, सर्व डिलाइट। तो जो दिखता है वो बिकता है, याद रखें। तो आपको बार बार पिच करना है अपनी चीज़ को, और अच्छी है तो क्यों ना पिच करें, बहुत अच्छा है तो और पिच करेंगे हम, ठीक है ना। तो सबको पिच करते रहना है आपको। अब देखें, जैसे आपने एक बहुत शानदार चीज़ आपको बताता हूँ, आपने जैसे कोई भी आप कीवर्ड सर्च करें अमेज़ोन, जब आप अमेज़ोन कीवर्ड सर्च करेंगे ना तो फर्स्ट नंबर पे आपको ऐड दिखेगा। किसका ऐड दिखेगा पता है? अमेज़ोन का ही। और वो आपको एक सेकंड भी ऐसा नहीं हो सकता वो ऐड ना हो, यानी 24 घंटे लगातार हर दिन वो ऐड चलता है। बताओ, अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी तो भी इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रही है कि मतलब 24 घंटे हर समय ऐड चल रहा है फर्स्ट नंबर पे आने के लिए, और सेकंड नंबर पे उसका ऑर्गेनिकली आ रहा है, यानी मतलब फ्री में आ रहा है, ठीक है ना, खुद भी प्रमोट कर रहा है अमेजोन लिखा तो रिलेटेड, ठीक है, ऑर्गेनिकली आ रहा है और फर्स्ट में ऐड लगा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि देखो ऑर्गेनिकली तो दूसरा कोई नहीं लाएगा, पर फर्स्ट नंबर पे कोई और आ जाएगा अगर इन्होंने ऐड 5 मिनट के लिए भी बंद कर दिया तो। अगर 5 मिनट के लिए इन्होंने ऐड बंद किया और इस कीवर्ड पे समझो फ्लिपकार्ट ने ऐड चला दिया और उसने फर्स्ट नंबर पे अपना लगवा दिया, तो 5 मिनट के अंदर इनको लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। लाखों जो इनके इतने सारे कस्टमर है वो फ्लिपकार्ट पे चले जाएंगे, उन्होंने अमेजोन सर्च किया और फ्लिपकार्ट पे चले गए, तो मैंने कंपटीशन इनको ख़त्म कर देगा फ्लिपकार्ट फिर, या फिर फ्लिपकार्ट को ये, तो हर कंपनी, जैसे आप फ्लिपकार्ट भी सर्च करेंगे तो फ्लिपकार्ट का ऐड चलेगा आपको सबसे पहला, क्योंकि वो किसी को मौका ही नहीं देना चाहते कि कोई और ऐड चला दे उस पर, ठीक है। और ऑर्गेनिकली भी उनका ही चलेगा। तो आगे देखते हैं, किल यूर कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म कर दो, बिल्कुल फिनिश कर दो कॉम्पिटिटर को। कॉम्पिटिटर पैदा नहीं करना है आपको, ठीक है ना, कॉम्पिटिटर को आपको फिनिश कर देना है। कॉम्पिटिटर रखोगे तो दिक्कत होगी, इतना अच्छी वैल्यू दो, इतना शानदार काम करो कि कॉम्पिटिटर खुद ब खुद ही हार जाए। पेड एड के थ्रू भी हराओ, ऑर्गेनिकली भी हराओ, हर तरीके से आपको हराना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर को, क्योंकि आप मार्केट में हो। पहले भी मार्केटिंग थी और हमेशा मार्केटिंग रहेगी। देखो मार्केटिंग हमेशा थी, ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केटिंग हो ही ना। मार्केटिंग जब से दुनिया चली है ना तब से मार्केटिंग है, समझ लो आप, हर जगह मार्केटिंग है, ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केटिंग ना हो, ठीक है ना। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, हम उनसे इंस्पायर भी क्यों होते, क्योंकि उनकी मार्केटिंग है। समझो, देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको सीरियस मत लेना,
पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आप देख सकते हो भगत सिंह, मेरे फेवरेट है, आप सबके भी फेवरेट होंगे, हमें गर्व है उन पर, ठीक है ना। तो भगत सिंह यानी पावर, ठीक है, उन बलिदान जो उन्होंने दिया, इमेजिन नहीं कर सकते हम, इतना खतरनाक बलिदान दिया, ठीक है ना। बहुत से अभी भी जानते पर नई जनरेशन उनके बारे में इतना नहीं जान पा रही, हमें उनके बारे में भी बताना चाहिए, ठीक है ना। पर सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी तो बहुत कुछ किया, ठीक है, पर उनका नाम इतना नहीं है जितना भगत सिंह का है। क्यों पता है? क्योंकि भगत सिंह की ज़्यादा मार्केटिंग करी गई है, ज़्यादातर भगत सिंह का नाम यूज़ किया है, महात्मा गांधी का नाम यूज़ किया है, नोट पे महात्मा गांधी को छपाया गया, समझ रहे हो। तो ये मतलब मार्केटिंग की पावर है। तो मार्केटिंग हमेशा से थी, पहले भी थी, अभी भी थी और हमेशा रहेगी, ठीक है। मार्केटिंग मतलब 1 to 1 भी मार्केटिंग होती है। जैसे समझो मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, समझो डिजिटल ज़माना ही नहीं आया, तो उस समय भी तो मार्केटिंग होती होगी, टेम्पलेट्स बैठाते होंगे, चलो टेम्पलेट्स बैठाना ही छोड़ो, चलो ऐसे भी मार्केटिंग होती है ना। जैसे समझो मेरे रिश्तेदार में कोई बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो मैंने उनसे बात करी, उनको बताया, तो ये भी तो मार्केटिंग ही कर रहा हूँ मैं अपनी, ठीक है। उनको उनको कहा कि अगर कोई आसपास हो, कोई आपके जान पहचान वाले, तो उनको भी बताओ, तो ये मार्केटिंग ही तो हो रही है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एफिलिएट करके मार्केटिंग हो रही है, कैसे भी मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। तो मार्केटिंग हमेशा थी और हमेशा रहेगी, मार्केटिंग कभी बंद नहीं हो सकती है, ठीक है। मार्केटिंग बंद होगी मतलब पूरी दुनिया ही बंद होगी, कि बिना मार्केटिंग के प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, लोगों तक पहुंचेगा कैसे, चीज़ें लोगों को पता कैसे चलेगी, ब्रांड अवेयरनेस कैसे होगी, ठीक है ना। एक ही टाइप के मतलब एक ही कैटेगरी में कितने सारे ब्रांड्स होते हैं, एक ही नूडल्स में कितने सारे मतलब बनाने वाली कंपनियाँ हैं, किसका नूडल्स खाएं, उसके लिए मार्केटिंग जिसकी अच्छी होगी उसी का नाम हमारे दिमाग में आएगा, उसका ही खाएंगे ना हम। सिंपल सी बात है, किसी और का अच्छा हो भली, ठीक है। जैसा पर्सनल ब्रांडिंग में आप MBA चाय वाले को देख सकते हो, प्रफुल्ल बिलोर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया चाय सुट्टा बार वाले का मेरे को नाम ही याद नहीं है उसके फाउंडर का, पर इसके फाउंडर का नाम याद है, क्योंकि इसकी सेल्फ ब्रांडिंग इसने बहुत खतरनाक करी, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट डालता है बंदा, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का बेस्ट फॉर्म है कंटेंट क्रिएशन। पता है कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितना आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कंटेंट से लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो टिकटॉक और यूट्यूब की जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो कैरी मिनाटी एक यूट्यूबर की वजह से पूरे टिकटॉक की कितनी सारी रेटिंग गिर गई थी, ठीक है ना। जो टॉप रेटिंग से कितना नीचे आ गया था, कैसे हुआ ये? क्योंकि एक यूट्यूबर की वजह से पूरे टिकटॉक की रेटिंग गिर गई। तो मतलब इतना ज़्यादा कनेक्शन होता है एक यूट्यूबर का, यानी टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर, इनका इतना नहीं होता है जितना यूट्यूबर का होता है, क्योंकि यूट्यूबर की आप वीडियोस देखते हो, रेगुलर वीडियो देख रहे हो, आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो। तो इसलिए कंटेंट क्रिएशन बेस्ट फॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आपका जो फेवरेट यूट्यूबर है वो कुछ किसी को पिच करता है किसी चीज़ को, उसके कोर्स को, तो आप उसको ईजिली बाय करोगे और जल्दी बाय करोगे, आपको अच्छा भी लगेगा बाय करने में, क्योंकि आपको उस पर भरोसा है, आपको उस पर भरोसा होता है, आपके फैमिली मेम्बर जैसा हो जाता है वो, ठीक है ना। तो कंटेंट क्रिएशन बेस्ट फॉर्म होती है डिजिटल मार्केटिंग की। तो कंटेंट आप सबको क्रिएट करना ही करना है। और कंटेंट क्रिएट से आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, देखो कि कंटेंट क्रिएट से एक एग्जांपल लेता हूँ, PW, ठीक है ना। फिजिक्स वाला जो है कंटेंट क्रिएट करते थे, उन्होंने कोचिंग खोली, ठीक है, डिजिटल कोचिंग खोली, ऑफलाइन भी कोचिंग खोल दी। पता है इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 8,000 करोड़ हो गई है, 8,000 करोड़ हो गई है। सोच सकते हो आप, एक यूट्यूबर, ठीक है, अलग पांडे के ब्रांडिंग की वजह से, सेल्फ ब्रांडिंग की वजह से उसने एक कंपनी खोली और इमोशन बन गया वो बंदे का, बच्चों के इमोशंस बन गए। PW इज़ इमोशन कहते हैं, ठीक है। PW इज़ नॉट अ ब्रांड, PW इज़ अ इमोशन, ये चलता है, ठीक है, बच्चों में। तो भले इनसे बेटर भी पढ़ाने वाले होंगे, बहुत होंगे, इससे सस्ता ही पढ़ा रहे होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि, पर सब इनको ही जानते कि रेवोल्यूशन इन्होंने लाया, ठीक है ना। 8,000 करोड़ की कंपनी बन गई, कैसे बनी? कंटेंट क्रिएशन की वजह से। सिंपल सी बात है, कंटेंट क्रिएशन की वजह से ब्रांडिंग हुई, उसकी वजह से बनी, ठीक है ना। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, कंसिस्टेंट नहीं सीखोगे, आपने समझो ये वीडियो देखी, उसके बाद आपने समझो कि वाह चलो वीडियो देख ली, समझ में आ गया, वाह बंद कर दिया, ऐसा नहीं। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, उसमें भी मैं ऐसी वैल्यू दूंगा, इससे और शानदार वैल्यू दूंगा, तो आपको वो भी देखनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। आपको रेगुलर ग्रो करना पड़ेगा, आपको सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके माइंडसेट, जो माइंडसेट तो आपको इस वीडियो में बहुत मिला होगा अच्छे से, ठीक है ना, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें आप देखो, मार्केटिंग तो करानी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, ठीक है। या तो खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखो, खुद करो, खुद करने के लिए मैंने बताया स्टार्टअप में ज्वाइन करके करोगे सबसे बेस्ट तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसे दूसरे तरीके भी है, 1% चांस छोड़ देता हूँ, बाकी रियल में सीखना है तो स्टार्टअप से सीख सकते हो, एक अच्छे स्टार्टअप से, जहाँ पे खुद सब चीज़ें करनी पड़ेगी उधर मिलकर, ठीक है। दूसरा, आपके पास पैसा है तो आप एजेंसी के थ्रू अपनी मार्केटिंग करा सकते हैं, और आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर सकते हो, एक तो आप गवर्नमेंट में टीचर हो, ठीक है, या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो वैसे तो आपको ज़रूरत है ही नहीं, तो आप सिक्योर हो, तो आप तो वैसे ही अलग हो गए, ठीक है। सेकंड चीज़, वो देख भी नहीं रहा होगा ये वीडियो,
जो गवर्नमेंट में सिक्योर हो गया होगा उसका माइंड तो वैसे ही बंद हो जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग की इतनी लंबी वीडियो तो क्या ही देखा होगा उसने, ठीक है। तो गवर्नमेंट वाले तो बंदा किसी ने इस वीडियो को देखा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जो पैसे वाले हैं वो अपनी मार्केटिंग करा सकते हैं सेडिलाइट कंपनी से, ठीक है ना। ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, अच्छी मार्केटिंग करती है सेडिलाइट कंपनी और कम पैसे में। तो सेडिलाइट कंपनी, मार्केटिंग कंपनी का नाम याद रख सकते हो, सेडिलाइट, सर्व डिलाइट, ठीक है ना। तो सेडिलाइट कंपनी का नाम याद रखना, मार्केटिंग एजेंसी है, इसके थ्रू आप मार्केटिंग करा सकते हैं। और खुद कर रहे हैं तो अच्छा है, खुद कर ही रहे हैं, बाकी आप ऐसे मार्केटिंग करा सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर अच्छे हैं तो भी आप हमारे से भी अप्रोच कर सकते हैं। हमने बोला आपका रेज्यूमे भेज सकते हैं, वेबसाइट हमने आपको लिंक दे दी थी, ठीक है ना। और आपको हमने व्हाट्सअप नंबर भी बता दिए। व्हाट्सअप से ज़्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आप ईमेल पे हमारे को अपना रेज्यूमे भेजेंगे तो, ठीक है ना। ईमेल पे भेजें, ईमेल एक और बार मैं लिख रहा हूँ तो इस ईमेल को देख लें आप, ठीक है। स्मॉल अक्षर में लिखना है सब, sedelight01@gmail.com, ठीक है ना। इस पर आप अपना रेज्यूमे सेंड कर दें। और अगर आपको कोई भी मार्केटिंग करानी है तो इस पर करा सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड ने कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो आप इस पर बता सकते हैं, ठीक है ना, अप्रोच कर सकते हैं। अगर बिल्कुल पैसे नहीं है तो भी आप अप्रोच करें एक बार, क्या पता आपका प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा लग जाए और हम आपकी फ्री में, हम खुद ही पैसा लगा के शुरू में आपकी मार्केटिंग कर दें, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दें, आपकी ब्रांड की मार्केटिंग कर दें, ठीक है ना। तो हमें अच्छा लगना चाहिए। और हम पहले ही कह दिया हमने कि फालतू के ब्रांड नहीं आए, मेक डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनूंगा। डिजिटल प्रोडक्ट, अगर डिजिटल एसेट्स अगर आपने बना लिया ना तो बहुत फ़ायदा है, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो डिजिटल प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या फ़ायदे हैं, देखो डिजिटल प्रोडक्ट में जैसे PDF हो गया, ठीक है ना, ई बुक जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ई बुक। अब देखो एक बुक बनाते हो तो उसमें पब्लिशर का कॉस्ट आएगा, उसमें प्रिंटिंग का कॉस्ट आएगा, ये सारे कॉस्ट आएंगे। पर ई बुक की आप कितनी, मतलब कितनी बार लोगों को भेज सकते हो, PDF के थ्रू भेजता है तो, ठीक है ना। तो PDF कितने लोगों को भेज सकते हो, कितनी कॉपी भेज सकते हो, उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं आ रहा है, तो 100% प्रॉफिट होता है। तो आप इसमें ईजिली मतलब मार्केट करवा सकते हो। अब उसमें मार्केट कराओ तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसमें इतना प्रॉफिट तो है ही नहीं, ठीक है। फिर भी हाँ अच्छा खासा हो जाता है उसमें भी, ठीक है। तो फिजिकल बुक वैसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, पर आने वाले समय में सब ई बुक को प्रेफर करेंगे क्योंकि आपको पता है किंडल चलते हैं, किंडल पे लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल बुक वाला एक्सपीरियंस होता है, उसमें आंखें भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। तो ई बुक का बहुत टाइम आने वाला है, ई बुक बहुत ज़्यादा बिकेगी। तो ई बुक अगर आप बनाना चाहते हो तो ई बुक बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। पर आप देखो पैसे की वजह से मत घुसना कभी भी। मैंने कहा आपको ई बुक भी बनानी है तो अभी मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, ई बुक में ऐसा है तो आप सोचो ई बुक बनानी मुझे तो चलो ई बुक बनाने चलता, कुछ आता जाता है नहीं, इधर उधर से कलेक्ट किया और ई बुक बना डाली, ये बेवकूफ़ी है। ई बुक बनानी रियल नॉलेज होनी चाहिए, रियल चीज़ कुछ अच्छा दो, ऐसी वैल्यू दो जो रियल में आपकी हो, किसी और की ना हो। मैंने एक ई बुक लिखी थी, हाउ टू स्टार्ट अ मतलब इन्वेस्टमेंट जर्नी, हाउ टू स्टार्ट अ इन्वेस्टमेंट जर्नी, ठीक है ना, बिगिनर्स के लिए लिखी थी। प्रैक्टिकल नॉलेज, 100% प्रैक्टिकल नॉलेज उसके अंदर दी है। एक कंटेंट भी कॉपी कंटेंट नहीं है, 100% प्रैक्टिकल नॉलेज है, 100% मेरा कॉपीराइट है उस पर। वो ई बुक मैंने दी। अगर आपको ई बुक चाहिए तो आप उस, देखो ई बुक, अगर आपको ई बुक परचेज़ करनी है तो वो हमने जो आपको नंबर बताए थे 6350459046, ई बुक के लिए मेल ना करें उस पर, ठीक है ना, 6350459046, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें और कह दें कि सर आपकी जो ई बुक है वो हमारे को परचेज़ करनी है। देखो वैसे तो उसकी जो हम मतलब फ़िज़िकल कॉपी उसकी प्राइस तो 199 है, ठीक है। अभी तक अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, 199 उसकी प्राइस है फ़िज़िकल कॉपी की। पर इसकी जो ई बुक है ना उसको हम मात्र 29 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है, 29 रुपये। और जो वैल्यू उसमें ना, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप सोच भी नहीं सकते, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, बहुत चीज़ें उसमें सीखने को मिलेगी। कैसे प्रैक्टिकली 100-500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मेरी खुद की प्रैक्टिकल जर्नी उसमें बताई गई है। तो बहुत ही अच्छी किताब है, आपको ज़रूर एक बार परचेज़ करके पढ़नी चाहिए अगर इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट है। और वैसे इन्वेस्टमेंट हर किसी को सीखना चाहिए तो उस किताब को मस्ट है पढ़ना। तो 29 रुपीज़ में आप उसकी ई बुक परचेज़ कर सकते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट आप बना सकते हैं अपने। बहुत तरह से डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, डिजिटल एसेट्स होते हैं। ये वीडियो भी एक डिजिटल एसेट है। अभी वीडियो बन गई, अभी लाइफ टाइम वीडियो रहेगी, ठीक है ना। तो लाइफ टाइम इससे वैल्यू क्रिएट हो रही है, लाइफ टाइम इससे ये अर्न करके देगी, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट हर चीज़ आपको बताई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। सेकंड, लाइक ज़रूर करना, आपके लिए इतनी मेहनत करिए तो आप लाइक ज़रूर कर दें।
और बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर भी हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको सबसे बेस्ट कंटेंट देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।